बाजी ठीक है, आप तशरीफ ले जाएं, आप जाके ना ये मैसेज दें ताकि बात आगे यार बढ़े। तंजीला बाजी की गल ते समझो नहीं, लेकिन तंजीला वो बाजी दूसरी बात बात जरूरी है, वो दूसरी बात मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। वो वही मैं समझाने उस लगा हूँ। वक्त तक मैं हाँ। अली अकबर को ही कहना चाहती हूँ कि वो प्लीज कुछ न कहें, ताकि अभी अगर हाथ आगे बढ़ा रहे हैं हम सुलह की तरफ, तो फिर अगर आप लोग सुबह उनके साथ वो सेशन अपना शुरू कर दोगे तो मैं आपको ना प्राइवेट में भी लिख देता हूँ प्यारी बहन, और जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है ना, मुझे नहीं पता इन लोगों ने, भाई मेरे भाई हैं अहमदी सारे, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जी जी। मैंने कुरान पाक में पढ़ा हुआ है कि दुश्मनों के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। नहीं अली अकबर साहब प्लीज यार मेरी बात सुनो। जो तंजीला बाजी बात कर रही है ना कि जितनी देर ये काम नहीं होता, जितनी देर ये काम नहीं होता, आप सिर्फ इतना काम करें कि उनको एक तो गाली नहीं देनी और उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, बस। मैं तो गाली देने वाले बंदे के जनाजे के साथ नहीं यस जाता यार। यस, सारे बंदे सुन ले, सारे बंदे सुन ले कि सफिया साहबा को गाली नहीं देनी, ठीक है, और उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, बस। और जब तक उनको कोई ब्रॉड भी नहीं लगानी ऐसी। हाँ उनके नहीं, अगर देखें कोई अगर बहस कर रहे हैं ना कोई, उससे ना रोकें कि अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई एहतरामन कोई किसी से इख्तलाफ कर रहा है, वो आप 24 घंटे, मैं खुद मेरे से अगर किसी ने इख्तलाफ करना 24 घंटे करे, ठीक है, इख्तलाफ से ना रोकें किसी को, ठीक है, सिर्फ ये रोकें कि वो डिसरिस्पेक्ट ना करे और गाली ना दे। प्लीज अगर रसूल वापस बन जाए तो उसके बाद तो ये ठीक है, बाद पहले तो इजाजत दे ना। लेडीज भी सुन लो, लेडीज भी सुन लो, बार बार कहते चुप कर जाओ, साढ़े एक बात दूजा खोल लेंदा है। उन्होंने भी सुन लो यार, उन्होंने बिठाया सिर्फ 1122 भाई बोलेंगे, अली अकबर भाई बोले, और कोई ना प्लीज बोले। ओके, मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग ब्रॉड बंद कर दो सारी, आप लोग लगाओ, इख्तिलाफ भी रखो। माइनेट वेग आमिर नजीर को कुछ कहना है कह लो, किसी और को कुछ कहना है कह लो, लेकिन किसी नबी को नहीं कुछ कहना, और बाजी को नहीं कुछ कहना, और उपनाइस को नहीं कुछ कहना, और मुझे भी नहीं, और काइंड हार्ट को भी नहीं। ये आपने फिर अंदर डंडी मार दी है, नबी को कुछ नहीं कहना। आप ये सोच सकती हैं कि अहमदी लोग नबी को कह सकते हैं, ये फिर आपने वही बात कर दी, किसी नबी को नहीं कोई नहीं, उन्होंने वैसे गल की थी, लेकिन ये बात पक्की है, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी उनको ना डिसरिस्पेक्ट और उनको कोई भी गाली गलौज तो वैसे भी कोई नहीं करता, लेकिन कह लें कि डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कोई करेगा ना। अभी दूसरों के ऊपर जो आप लोगों का काम है वो आप लोग आगे करते जाओ। अभी जब तक आप लोगों का मोहम्मद अहमद साहब आए हैं, इनको ऊपर बिठाएं और इनको ये बात बताएं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे भी कह लें कि पता नहीं कैसे मेरे जहन में आ गई है। आगे हाँ नीचे आ गए हैं, तो एक बंदा यार दे मोहम्मद अहमद साहब का सारी गजनी भाई को नीचे उतार के ना तो उनको ले लो। गजनी भाई से आपकी बहुत दुश्मनी है लगता है। गजनी भाई जी थले तेर जो बाजी ने तुसी नहीं पसंद है। हाँ जी चले आज मोहम्मद अहमद साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। टाइम भी है वे तो काम भी कोई नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है उनके पास टाइम भी नहीं होगा। ओके चलो ठीक है, मैं फिर चलती हूँ। आप लोगों ने मुझे वादा किया है कि आप लोगों ने ऐसे नहीं, चलो वो आगे भाई चले आ गए हैं। मोहम्मद अहमद साहब आपको शुरू से बात बता देते हैं, ठीक है। बात ये है कि वो जो कमेंट पे बात हो रही थी, ठीक है, उस पे आज जो है ना वो सफिया साहबा ने ब्राड़ लगाई और उसके ऊपर वो जैसे कहते हैं ना शातम भी बोले, शातम ठीक है, वो बिलाल हनीफ को लेकर आई थी वो केस के लिए ना, यानी कह लेंगे वो केस बिलाल हनीफ ने पेश किया। उसने कहा जी ये शातमियत हो गई है, लो जी आ किसी दी दुआवां कबूल हुई जे, तो मैनू 5 मिनट ही टाइम मेरे को। अच्छा ये दुआएं कबूल हुई हैं और ना मुझे जॉब आ गई है, लेकिन ये है कि चले उतनी देर में बात करता हूँ। अच्छा बात ये हुई है कि वो जो हमारी हैं सफिया साहिबा, उन्होंने बराड़ लगाई थी अली अकबर के ऊपर। अली अकबर को बुलाया गया, अली अकबर को ये बताया गया कि ये जो बराड़ लगी है ना, ये इसमें ये साबित होगा कि तुम शातम हो और जितनी भी गुस्ताखियां हुई हैं वो तुम्हारी वजह से हुई हैं। तो अली अकबर साहब ने जब ऊपर गए तो अली अकबर साहब ने ये साबित किया कि वो जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, वो तो रख जान की गाली की वजह से हुआ है, ठीक है। तो जब उन्होंने ये बात आगे रखी तो ये बात उनको पसंद ना आई, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो मैसेज आप दिखा रहे हैं, अगर आपने यही काम करना है कि भाई किसने गालियां दी हैं, किसकी गाली से काम शुरू हुआ है, तो फिर तो वो गाली उस गाली से ऊपर वाली गाली पे बात स्टार्ट करते हैं,
तो फिर आएंगे इस गाली पे, फिर आएंगे उससे अगली गाली पे, यानी कि 3 स्टेप हुए हैं। एक हुई है पहले गाली, उसके ऊपर वो अली अकबर वाली आईडी की गाली, ठीक है, और फिर उसके बाद बिलाल हनीफ और सब की गाली। मुझे वो समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है कौन? आप? मैं बता देती हूँ, जो भी हुआ है ना वो उसको भूल जाओ अभी। मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने ना सोल्यूशन निकाला है। नहीं, पर मैं आज सारा दिन नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं तो अपने बच्चे Doesn't matter. It has nothing to do with मेरे पे क्या चर्चा हुआ आज? अच्छा, चाप पे चर्चा ये हुआ, आपका चर्चा सुन वो भी मैं अच्छा जी बाजी, आप बताइए, आप बताइए। नीला बाजी को बताने दो। हाँ जी, शुक्रिया। आपका ये मसला हुआ था क्योंकि आपने ये पेश किया था कि आपके पास स्क्रीनशॉट्स है जो सबूत है कि अली अकबर की 2 आईडीज है, हाँ, 2 मुख्तलिफ आईडीज, और फिर गैरमदियों ने कहा है कि ये हमारी प्लानिंग थी, जो आपकी, मेरी, ओपनाइज की, काइंड हार्ट की और अली अकबर की, कि हम ये अफवाह फैला देंगे कि 2 आईडीज है और ब्रॉड लगाएंगे मिलके, और फिर क्या कहते हैं, हाँ जी, और ये हमारी प्लानिंग थी। हालांकि ऐसे नहीं था, सिर्फ एक ही आईडी है, और अली अकबर ने वो जो मौला अली को कहा है कुछ, वो सच कहा। फिर इसको बुलाया गया अली अकबर को, और ये जाके उधर एज यूजुअल सही तरह से जवाब नहीं दिया, दो जवाब दे दिए, और अब वो फिर कंफ्यूज है कि एक आईडी है, नहीं बल्कि अब उन्होंने कह दिया कि ये प्लानिंग थी हमारी और एक ही आईडी है और अली अकबर ने ऐसे किया। ये शॉर्ट में है। मैं समझ गया। वैसे तो मतलब अल्लाह जानता है कि बिल्कुल सच था और कोई प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ये कोई काम है भला करना पड़े, मगर नतीजा ये निकला है कि आप लोग अगर गर्म तवे पे भी बैठ के कहोगे ना कि यार ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को गलत लग रहा है, गलत फहमी है आपकी, ऐसा नहीं है, वही सही बात है, तो वो फिर भी नहीं मानने वाले, ठीक है। वो मतलब वो कुत्ते की दुम वाला साहब है, वो कभी भी नहीं चेंज होने वाली, तो वो ठीक है, भी जाओ फिर जो मर्जी करो। इस पे मैं ऊपर गया था। नहीं, एक सेकंड, 1 1 2 2 भाई मैं बता देती हूँ। फिर आगे से ये हुआ कि अली अकबर बहुत ज्यादा हाइपर हो गए और उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया और ये ताहिर भाई के साथ ब्रॉड लगा ली, और ये आप देख रहे हो, और उन्होंने सुबह से सेशन शुरू करना था बाजी को गंदी बातों के साथ और जलील करना था, तो इसलिए फिर मैं आई, और अब हमने 1 1 2 2 भाई के साथ और अली अकबर ने हामी भरी है कि अब हम फ्यूचर के लिए, क्योंकि ऐसे तो टिल डेथ ऐसे ही चलता जाएगा, वो कुछ करेंगी, अली अकबर कुछ करेगा, वो कुछ करेंगी, अली अकबर कुछ करेगा, और ओपनाइज और हम बीच में ऐसी वो क्या कहते हैं रोल अप हो जाएंगे। करने की जरूरत नहीं है। एक चीज समझ जाओ आप सब लोग कि कुछ करने को है नहीं है, दुनिया जहान के मतलब वेली मखलूक है और कोई मसरूफियत नहीं है जिंदगी में, तो इस तरह के तमाशे करने का शौक है, करने दो। इसमें बात तो सुन ले, क्या चाह रहे वो हाँ वो बात सुन ले। मैं जब ऊपर गया ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁੱਟ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਕੋ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ, ये कौन आंटी है? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। आंटी क्या हो गया आपको? पता नहीं। फिर 1 1 2 2 भाई ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया कि क्या कहते हैं हम, क्योंकि मैंने पूछा था बेसिकली कि आप आगे कैसे जाएगा, तो उन्होंने ये आइडिया दिया है कि हम ये असूल तय कर लेते हैं और फिर उनके मुताबिक हम चलते हैं, ऐसी है ना जिला बाजी ना, वो असूल लेने किससे हैं, जो है ना, मेरी गाल सुनो यार, दो सारे मेरे लेने किससे हैं ये भी बता दें। यार वो तो जाहिर सी बात है, उनसे ही लेने हैं। अब 1 1 2 2 भाई तंजीला है तंजीला हाँ बाजी, जी। मेरे भरा एक चीज से गौर करो यार, बुढ़ी ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੋ। ਇਹ ਬਲਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਬੀਅਤ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਯਾਰ बीबी तू जो करना कर जाके जा खेड़ जा। हमने मोहम्मद अहमद भाई मेरी बात सुनिए, आज उन्होंने ना जो जिस तरीके से साबित करने की कोशिश की है ना कि ये अली अकबर की आईडी है, ठीक है, मैंने सेम सबूत खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि बिलाल हनीफ को मैंने उसकी व्हाट्सएप पे, मेरे पास अभी भी चैट हिस्ट्री पड़ी होगी ना, ठीक है, पड़ी हुई है, इसको मैंने भेजे सेम उसी तरह जिस तरह इसने आज भेजे ना अली अकबर के,
और मैंने इसको भेजी और इसने कहा नहीं ये नहीं है 2 सेम आईडी। सेम वही सबूत आज उसने पेश करके तो अली अकबर की आईडी को और उस आईडी को एक साबित करने को, चले कोई बात नहीं, अली अकबर ने यही कहा कि भाई ठीक है अगर आपको ये गाली लगती है तो ये गाली जिसकी वजह से दी गई है आप तो यही डिफेंड कर रहे हो ना यार मुझे समझ नहीं आ रही आप लोग क्यों प्रूव कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हम एक प्रिंसिपल है, एक ही लफ्ज में घूम रहे हैं। प्रिंसिपल है जिस तरह फिंगरप्रिंट डिफरेंट होते हैं। रुको, उस दिन भी मैंने बात की थी, जिस तरह फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, आंखों का कॉर्निया सेम नहीं हो सकता, डीएनए सेम नहीं हो सकता, इस तरह ये आइडेंटिटीज सेम नहीं हो सकती इस तरह आईडीज की। ओ भाई सर वाज़ेह है, एक डिजिट का डिफरेंस है वहां पे, एक जैसी आईडीज नहीं है। अब कोई बंदा आंखों से देख के नहीं जी इन्हां दी प्लानिंग है कोई ये पागलों का की इलाज कुछ कर सकते ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਜਾਓ ਯਾਰ ਖੇਡੋ ਜਾ ਕੇ ਵੇਲਿਓ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਲਾਲ ਨੀਮ ਨੇ प्लीज मुझे एक ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਬਲਾਲ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਰਾ ਥੱਲੇ ਜਾਓ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਜਾਓ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਗੱਲ ਸਿਰ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਰਾਮ ਦੇ ਤੁਖਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਤਮੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਜਾ क्या कहते हो ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਭਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ तर्जुमा हम अहमदी तो नहीं करते। ज़ुरियतुल बगाया हजूर ने अपनी जिंदगी में खुद बता के गए हैं कि ये सर्कस इंसानों की है, ये गुमराही है, गुमराही के मानों में आता है। पर वो कहता है नहीं जी मैं नहीं मनना, मैं दूसरा मन ही लेना को बिल्कुल ठीक है असी वही मानते तेनू मोहम्मद अहमद पता है ना अपना क्या उनको पता है ना अपना इसलिए आप ना एक इसका लास्ट हल बता दें। काफी लोगों के यहाँ पे काम पे भी हैं, टाइम भी है। मैंने इनको एक ही हल बताया कि आप जो मर्जी कर लें, ये सब फजूल चीजें हैं, कुछ भी नहीं होना। एग्जैक्टली ऐसे ही चलना है। वो माई जो करेगी उसको वापसी उसी टाइम करारा जवाब दिया जाए। उसको कुछ नहीं कहना, गैर अहमदियों की अम्मी को कुछ नहीं कहना, ठीक है। बुढ़े ना लड़ते तुसी चंगे नहीं लगते उनको। यार तेरा जो दिल करदा कर, उसके पास पता है कि उसकी मजबूरी को समझो, लाइफ में कुछ भी नहीं रहा करने को, ठीक है। तो वो मार्टिन लूथर बनने के चक्करों में उसको को बन जा भाई, पर मार्टिन लूथर एवरी डे नहीं पैदा होते। तू आजाद है यार, जो मर्जी कर तू किसी का। मुझे खुद बताओ उस दिन आई, मैं किसी पे दरोगा तो नहीं हूँ, पर मुझे बताओ आईडी तुम्हारी क्लियर करके तो गई थी। हाँ, तो फिर जाके उसको चाहिए ऑलवेज रिकॉर्डिंग चला रही है। वो रिकॉर्डिंग करने आई थी, वो रिकॉर्डिंग करके फिर की और रिकॉर्डिंग ली है। फिर इन्होंने पूरी प्लानिंग से एक प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम मुताबिक आज स्प्रॉट लगाई है। बिलाल हनीफ को उसने साथ बिठाया, कभी कभी जैसे कभी कभी आहिर को बिठाती है। मेरी रिक्वेस्ट है सिर्फ आप लोगों से, लुबना उसको बिठाया है। सिर्फ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उसको नाम भी ना लेना, वो जो करती है करने दो, उसके साथ मुकाबला बनता ही नहीं आप लोगों का, है ही नहीं, ठीक है। ये तरबियत ही नहीं हमारी, सही है। बंदा कोई सामने आवे ते ओ नहीं उन्होंने वही देना जो इस्लाम कह के गए ना उनको कि हाँ जी भाई मानते असी तुहानू है कि ये तुसी वही है, हाँ जी खत्म बात। ज़ुरियतुल बगाया हो तुम लोग, ज़ुरियतुल बगाया हरामी है, हराम के तो ओपन आई भी आ गया। ओपन आई ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ओपन आई भाई दी खैर है बेचारे ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸਲਾਮ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ तक ਗੱਲ पहुंची है? मैं थोड़ी देर वास्ते आया थे, मुझे शाम में व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं कि आपका चर्चा हो रहा है। मैं कहा अच्छा मुझे तो पता भी नहीं, मैं तो अपनी दुनिया में मगन हूँ। नहीं ओपन आई में मनाया कि अली अकबर कबूल कर गया ना, अली अकबर नहीं गल सुन लो सवाल साहब यार, मनाया नहीं ओपन आई की फोटो ना ला दी है यार। मैंने मिल जाएगा मौका कि नहीं मिलेगा, मैं ओपन आई को समझा। ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸੁਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਸੀ, ਯਹੀ ਕਹਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹਦੀਸ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਰਾਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਯਾਰ ਕੌਣ ਬੋਲ रहा है? 112 साहब आपकी माइक खुला है, बंद कर लें। नहीं वो 1112 का खोला होता है। अच्छा हाँ, तो मैं बस ऐसे आई थिंक आप लोग सुन ही रहे होंगे, किसी ने सुना होगा। मैंने जाके दो चीजें कही हैं। मैंने कहा भाई मैं गया हूँ जिस वक्त मुझे पता लगा अली अकबर के बारे में, कहना यार फेक आईडी है ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। मैं कहा ठीक है, मैं चेक की नहीं है फेक, बस खत्म, गल खत्म हो गई। उन्होंने नहीं किया ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫੇਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੇ कर गया, फिर ਹੁਣ ਕੀ करिए? नहीं करना, झूठ बोला ना। अब मैं बताता हूँ, वही तो बताने लगा आपको। वहाँ पे मैं तो एंड तक कहना रहा अली 1122 साहब जाकर उन्होंने दिखा दियो। वो तो गया थे ऊपर, जितना उन्होंने करना था किया। वो पता उधर मौका वो उनका बरौर थी, वो सारा सिस्टम चल रहा था ना वहाँ पे। दो माइयां बिठाई हुई थी, अंदर दो दूसरे बैठे, नीचे कुछ मॉडरेटर बैठे, कहाँ बात करने देते हैं। मैं जो आपको उन्होंने बात की उसका जवाब दे देता हूँ कि अली अकबर यहाँ पे मान के चला गया। असल में मैंने जाकर के उनसे सवाल किया था मोहतरमा से कि आप मुझे बताइए कि आप जो यहाँ पे तमाशा लगा के बैठी हुई हैं, आप हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मसीह मौद भी मानती हैं, नबी भी मानती हैं, और आपने कचहरी के अंदर जा जो उन लोगों को बिठाया हुआ है जो मसीह अलैहिस्सलाम को गालियां देते हैं। ये कौन सा असूल है? आप उनको बैठ के यहाँ पे लोगों को पूछ रही हैं कि भाई गालियां, तो वो आगे से कहती हैं कि गालियां पड़ी किसकी वजह से थी। मैं कहा माशाल्लाह, ये भी अच्छा सवाल है वैसे तो। किसकी वजह से पड़ी थी? कहती कि तुम्हारे कमेंट की वजह से पड़ी थी। तो मैंने कहा फिर ऐसा करें, जो ओपन आई भाई की उस ब्रॉड का आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, जरा इसको देखें। मैंने टैग किसको, मैंने मतलब कि अली अकबर की आईडी ने किसको टैग किया है, ये मतलब बोला था लफ्ज। मैंने कहा अली अकबर आईडी के देखें राख जान को। मौका दियो मुझे फिर उसके बाद। अच्छा सुन लो मौका देने सर। 112 साहब बोलन देंगे कि बोली जाएंगे, पहले तुझे खत्म कर लो। अच्छा मैंने उनसे कहा, मैं ये काफी देर से बोल रहे हैं, इनको मौका नहीं देना। अच्छा मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेरी बात सुने, इसके ऊपर से 15 मैसेज आप काउंट करें, 20 मैसेज काउंट करें। राख जान ने मुसलसल मुस्तकिल मिजाजी से मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गंदी और नंगी गालियां दी हैं उस ब्रॉड के ऊपर। उसके बाद अली अकबर नाम की आईडी आई है, उसने आकर के उसको दिया जवाब मौला अली को गाली दे करके। तो मैंने कहा कि ये एतराज ये कर रहे हैं कि अली अकबर ने मौला अली को गाली दी। तो मैंने कहा मोहतरमा फिर असूल एक बनाए ना, कि आप मुझे कह रही हैं कि तुम्हारी वजह से गालियां पड़ी मसीह अलैहिस्सलाम को, तो आप इनसे कहिए, इन मुसलमान सरकारी मुसलमानों से, कि अगर अली को गाली पड़ी तो राखजान की वजह से पड़ी, तो राखजान को बुलाएं ना, स्टार्ट करें राखजान से। राखजान को बुलाएं, उसको ऊपर बैठाएं कि हाँ भाई जो तुमने ऊपर 50 कमेंट किए थे, तुम्हारी वजह से हजरत अली को गालियां पड़ी हैं। मैंने कहा बुलाएं, वहां से स्टार्ट करें। ये बात उनको पसंद नहीं आई, तो कहती है कि तुम ऑन कर रहे हो। मैं कि मैं ऑन नहीं कर रहा उस आईडी को। अली अकबर साहब इससे उन्होंने यही मतलब ले लिया ना कि तुसी कमेंट किया सी। असल में वो उससे पीछे नहीं जाना चाह रहे थे, मैं समझ गया था, लेकिन आपने जो बात कर दी ना, आपने तो ये कह दिया कि जैसे तुसी वो कमेंट किया सी। चलो किसी ने नहीं किया हो। अली अकबर ओपन भाई मुझे मौका दियो थोड़ा जा। मेरा ख्याल है डबल 1 तो म्यूट वाला बटन कोई नहीं है यार। जज़ाकल्लाह अली अकबर भाई ने मौका दिया है, बोल देना अली अकबर भाई जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, तुम मौका दिता है। एक मिनट का टाइम है नहीं 2 मिनट दो यार, 2 मिनट से मैंने गल मुकम्मल टाइम लगा दे कोई, प्लीज टाइम लगा यार। तंजीला बाजी ना करें, बात तो करने दिया करें यार, क्या हो गया? देखें जाके उनकी बराड़ सुने, वो कहती है यार मेरा संग बह गया, कोई तो विच बोलने वाला कट दिया बंदा, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ बोलने वाला बंदा लभा, ਤੁਸੀਂ सुनते ही नहीं पे। अच्छा ओपनाइज भाई, बात ये है कि ये जो सेम तरीका इन्होंने इख्तियार किया है ना आईडी सेम साबित करने का, मैं कसम उठा के कहता हूं कि एक बंदा है, उसकी मैंने सेम इसी तरह इनको दिखाई थी कि उसने किसी बंदे को कॉल की, उस बंदे ने मुझे सबूत भेजे, मैंने इनके सामने रखे, और फिर बाद में वही सबूत जिस तरह ये दिखा रहे थे, वही सेम नाम मैं दिखा रहा था। और ये बंदा और वो साकी जो अहमदी हुआ था, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कसम उठा के बोला था, ठीक है, कि वो मेरी आईडी नहीं है। कसम उठा के ला इलाहा इल्लल्लाह, जितने सबूत ये पेश करेंगे मैं उस कलमे के ऊपर सबूत पेश करूंगा। पहले बात कर लें कि पहले उस पे वो साबित कर दें कि वो आईडी
और दोनों आईडी सेम है, साकी की और जिसने मैसेज किए थे। अगर वो सेम है तो भी ठीक है भाई, अली अकबर की भी सेम होगी। अगर वो सेम नहीं है, अगर वो सेम नहीं है तो फिर ये कैसे सेम होगी? और बिलाल हनीफ ने खुद मुझे अपने मुंह से ये बोल के बताया था कि वो जुमले तो तुमने वीडियो भेजी थी, वो आईडी नहीं ऐसे हो सकता है, नाम एक जैसा हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई नहीं है कि भाई ये दोनों एक आईडीज है। उसी ने मैसेज किए होंगे, उसने कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अली अकबर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਕੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਬਿਲਾਲ ਹਨੀਫ ਨੂੰ ਘਲਾਏ ਨੇ, कर रहे हो आप लोग? ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਹਨੀਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਲਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਟਾਪਿਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ कह लो कि मोहम्मद साहब तुसी गल कर दी थी कि असी नहीं जाना, असी सर हुण फैसला कर लिया। बड़े अहमदिया ने हुण मेरे नाल लबैक बोल दिता, उन्होंने कर दिता कि असी हुण बोलिया तुसी कल्ले करी जांदे। नहीं यार गल ते सुन, मेरी कमेंट जड़े ना बड़े ने 1122 भाई 1122 भाई। हाँ जी सुनो यार, मुझे पता है मुझे कॉम्प्लेक्स चीजें अच्छी नहीं लगती, मुझे नहीं पता क्या करी जा रहे हो। बड़ी सिंपल सी बात है सर, सोशल मीडिया की दुनिया में इस रुए ज़मीन पे हज़रत मसीह इस्लाम के और इस जमात के जो सबसे बड़े दुश्मन है, जिनके अंदर गंदगी का ढेर भरा हुआ है, उनकी आंखों की तारा है वो अहमदियों की अम्मी जो है, ठीक है, उनका कुछ नहीं नजर आता उस बंदी को। यहाँ से कल जिस दिन पूरा दिन वो मांझा है अलामा साहब को, और अलामा साहब ने और फिर उसके चेले उसके रूहानी बेटे बिलाल ने जो किया है, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग की है, ठीक है, वो कुछ नहीं नजर आया उसको और ना कभी आएगा नजर। और ये कहना जी वो अहमदी है, ये कुछ नहीं है भाई, सब ड्रामागिरी है, सब तमाशा है, ठीक है। ये पता नहीं कि मतलब क्यों नहीं वो सबको समझ आता है कि भाई ये सब ड्रामा है, तो उसको तो किसी किस्म का जवाब देने की जरूरत ही नहीं आपको, ठीक है। कोई मतलब मैं जो चाह रहा था ना क्वेश्चनेबल वो है। मैं बताता हूँ मोहम्मद अहमद साहब ने गल कर लेना तो पूरी कर लेना, ठीक है। उसको जिधर आए जो बात करे कि भाई आपको कोई कंसर्न है आपका, किसी किस्म का कोई जवाब दे नहीं, हम आपके आगे, आपने जाके जो करना है ना, बड़े लोगों ने कोशिश कर ली इनको तबाह करने की, इसको खत्म करने की, तुसी अपना पूरा वाल लाओ जाके, बिल्कुल ठीक है। हाँ कोई आंदा है बंदे जो आंदा है तो उन्होंने मैं तो अंदाज दिता है, मैं उस दिन मैंने बड़ा सोच समझ के इतने सालों से सुन के लामा साहब को ना कि कोशिश करके किसी तरीके से कोई बात नहीं सर, कुछ भी डिलीवर नहीं हो सकता, वो एक लाश है और लाशें दफनाने के लायक होती हैं, लाशों से बातें नहीं की जाती, लाशों को पानी नहीं पिलाया जा सकता। लाश जट साहब मौका मांग रहे हैं, जट साहब ने मौका दे दो। लाश हमेशा बदबू छोड़ती है, लाशों को जल्दी दफनाने का हुक्म है इस्लाम के अंदर। और जिधर नजर आए सर हजरत मसीह इस्लाम की बात सर आंखों पे, आप हरामी हैं, हराम के तुखम हैं, चलें काम करें जाके। तो उस बुढ़ी को तेरा जो वाह लगता तू लाला जा इथों जा, तेन कोई जवाब नहीं देना। जट साहब ने मौका दे दो, जट साहब करो गल। जट साहब एक सेकंड सिर्फ, और जो मोहम्मद अहमद भाई आपने जो दूसरी बात की थी ना, वो भी एक दफा दोबारा बता दो ताकि ये अहमदी भाई मेरे औरतों के साथ ना लड़े। बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ ये भाई एक अहमदी की शान ही नहीं होनी चाहिए। कोई बुढ़ी आवे उनको जी बड़ा ਤੁਹਾਡਾ एहतराम है, बड़ी मेहरबानी, ਤੁਸੀਂ जाके जो करना है कर लो, ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। उसको छोड़ो, मैं उसका ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। उसको ऐसे ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करती यार। एक बात करने बाकी एंड पे ना एक प्रिंसिपल भी मोहम्मद अहमद साहब, ये तो हमने कह दिया ना, बाकी देखिए मोहम्मद अली अकबर साहब ने जैसे कह दिया है कि वो नहीं थे, सीधी का खत्म हो गई बात। लेकिन एक प्रिंसिपल हम सेट कर लेते हैं कि यार कोई ऐसा 2 नंबर बंदा नीचे आके ऐसा कोई कमेंट कर देता है, अगर कर देता है, ठीक है ना, उसको हमें ऑन करने की जरूरत नहीं है ना। हमने ये डिनाई कर दिया, नहीं था हमारा, और आइंदा इनको लानत उन्होंने करनी है, चाहे हम ऐसी चीजें लिखें या हमारा कोई बंदा ऐसा पागल होके ऐसी चीजें लिख दे या ना लिखे, उन्होंने लानत ही करनी है।
उनका ये काम है, ठीक है। ओपन आई भाई हमें प्रिंसिपल सेट करना चाहिए, एग्जांपल अकबर मोडिएटर है ਤੁਹਾਡਾ मोडिएटर है ਤਾਂ तकलीफ है ये भाई ਉਹ ਯਾਰ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਤਸੱਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਮੋਡੀਰੇਟਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਓਪਨ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਫੀਆ ਬੇਗਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੋੜੇ ਪਰੇ ਉਹਨੇ ਯਾਰ, ਛੋੜੇ ਅਕਬਰ ਹੈ ਓਪਨ ਆਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ 1122 ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹੋ ਹੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਮਲਕ ਭੈਣ ਲੋਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਚ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡੇ ਸਨ ਇਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਈਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆਈਡੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾ ਰਹੀ है सारा जिथे जाके ना। चलो छोड़ो आईडी तो छोड़ो, मेरे एक गल ज़हन चाहिए फिर भूल जानी है यार कला। मुझे लगता है ये जो सारा वावेला है ना, ये अली अकबर की जो आईडी का वावेला है, ये कमेंट को इन्होंने सिर्फ बहाने के तौर पर यूज किया है लान तान करने के लिए। असल गुस्सा मुझे जो लगता है ना वो सलातो सलाम का था, मुझे ये लग रहा है। असल उस चीज को उन्होंने ना कमेंट का यूज करके ना उन्होंने उसके बना दिया जी हम कह के देखो हैं लोगों के दिलों के हाल, लोगों के दिलों के हाल उनके दिलों में गंद है, ठीक है। मनो मौका दोगे या नहीं? ओपन मैं सिर्फ एक बात कर, ओपन आई भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की है, उन्होंने गंद ही बोलना है, उन्होंने आके गाली ही देनी है, मगर बदले में बजाय इसके के गाली से मुकाबला करने के भाई म्यूट कर दो या एक अच्छा जवाब दे दो या इग्नोर कर दो। ये हो जाए तो हाँ जी बेटा ले ये हो जाए तो क्या ही बात है, ठीक है। ये ओपन आई की बात ये सही है, क्योंकि जब आप गाली से मुकाबला करते हो तो यार फिर फर्क क्या रह गया उनमें और मुझे उन्होंने ये करना छोड़ना नहीं है, ये लिखवा लें बेशक, उन्होंने करना नहीं छोड़ना, चाहे ये सारे लोग गायब भी हो जाएं। तो कोशिश करें बस जवाब दें प्यार से, गाली दे रहे हैं तो उन्होंने म्यूट करके साइड ते करो या उन्होंने बहाओ ही ना। ते मैं तो हम सबक सीख लिया, मैं मौलाना साहब ने बहाया करता सी उत्ते स्टेज ते और भी बड़े अवाम उन्होंने ना पिछले दिनों मेरे सारे के सारे उसको ना हुस्न ज़न को रोल खोल दिया, ठीक है ना। तो अब तो मैं उन्हें बिठा रहा, मेरा नैरेटिव है जो न्यूट्रल अच्छे मुसलमान भाई हैं वो बड़ी रिस्पेक्ट की उनसे बात हो सकती है, इख्तिलाफ है, नजरियात का इख्तिलाफ है और वो सिर्फ नजरियात के इख्तिलाफ तक है, सब काबिल ओपन सब तुमने आपने देखा है ना वो जो कर रहे थे अपना घर में ड्रामा। टीम जो इसी काम के लिए मामूर हुई है वो जिधर मिलेगी उनसे ये सुनाओ हराम दियो क्यों ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਬਗਾਇਆ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ कोई गल नहीं। आम मुसलमान भाइयों से मैं माजरत वो इसमें शामिल नहीं है, यही हज़रत मसीह इस्लाम ने कहा कि नहीं करो जो ना कीता ना ड्रामा ना करने पैना मोहम्मद अहमद साहब। नफ्स लोग हजूर के मुखातिब नहीं है, ये हजूर ने लिखा है। अल्लामा साहब डिजर्व करता है, बिलाल डिजर्व करता है यार, क्योंकि वो खुद अपने गले में ये हार डालते हैं, हजूर ने नहीं डाला, वो खुद डालते हैं। बल्कि कल मैं जब जॉब पे आऊंगा कुछ मजीद मैं चीजें बताऊंगा, अहादीस से बताऊंगा कि ना गालां कड्डियां, ये कड्डियां, वो कड्डियां, मैं दसांगा कि सीधी सीधी गालां कित्थे पईयां ने, तो काम पे आऊंगा। मगर अभी प्लीज यार उस औरत को ना अवॉइड कर दो, उनका यार तू जा जो मर्जी कर जा, तेरे में कोई इकट्ठे किए और काफी ज्यादा। चलें ठीक है यार, प्रिंसिपल्स पे बात करनी चाहिए हमें, बस ना वही देखना चाहिए कि आप देखें ना आमिर नज़ीर साहब ने बैठा के जोसेफ मसीह को बैठा के गालियां दिलवाई हैं, बातें दिलवाई हैं, मैंने समझ नहीं आया कि क्यों कराया है ना, मतलब जख्म हो गया उसको दोबारा ना। एक सेकंड आप म्यूट कर लें बाजी, आप बात कर रही हैं, खैर शायद ये मोहम्मद अहमद भाई की बात ठीक है, कुछ लोगों को ना इग्नोर करना वो ज्यादा सजा है। यकीन करें इतनी आपकी जीत है, सिरे से इग्नोर कर दो ना, जिथे देखो ना आप ठीक कह रहे हो, मेहरबानी चलो निकलो।
देखो हशर की ਹੁੰਦਾ ਵਾ बहरहाल यार किसी को भी आप ना खुश नहीं कर सकते। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इरफान भाई। मोहम्मद अहमद साहब ने भी ना 112 साहब की तरह है जरा लंबी गल। नहीं मैंने यही कहना था कि दो तीन दफा ओपन आइस भाई आपकी ब्राड पे आमिर नजीर ने लीड लगाई है, लेकिन अगर कभी मौका मिले तो थोड़ा सा मुझे भी उठाए ना, मेरा भी दिल करता है, मैं भी अपने दिल का गुब्बारा यार मैं बताऊं प्यारे भाई आपने देखें, आपने उन जैसा नहीं बनना, ठीक है। मैं आपको ये कहूंगा, आपने उन जैसा नहीं बनना, बल्कि उल्टी साइड पे ले जाना है। अच्छा बन के इतना अच्छे बनना है कि मैं आपको उन्होंने माइक लगा के शरीफ आदमी को बड़ा मैं गालियां नहीं दूंगा, मेरा वादा मैं गाली नहीं दूंगा जब वो गाली देगा। ठीक है, माइक लगाना है आपने, माइक लगा लीजिएगा, ठीक है, माइक लगा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये कि तबलीग के लिए माइक लगाइएगा, नारे शारे लगाने आ जाए, कोई मसला नहीं। बाकी ये कि यार पर्सनल लोगों को छोड़ें, कौन वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हमें नहीं पता भाई, उनका क्या है सोच। बट ये कि जो अकाली अकबर का मामला खत्म हो गया है, ठीक है, अब बस अच्छे तरीके से अच्छे ऐसा अंदाज में तबलीग करें जो करना चाहता है। देखें इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कल परसों उन्होंने जो किया अपनी ब्राड पे तस्वीरें टांग के, हर बंदा अलहदा तस्वीर टांग के जूते मार रहा है, फिर जोजो पट्टी जो चूड़ा सही है गो मेरे ख्याल के, और उसको वो आप जो बता रहे हैं उसने जो तकरीर की है लंबा चैप्टर खोल के, ये सबसे ज्यादा बात सही है। इनके पास बात खत्म हो गई है, बस जूतियां और कुछ नहीं। जट साहब मैं अपना बड़ा एप्रीशिएट करना ਤੁਹਾਨੂੰ, मैं बड़ा मेरा थले खून खोल रहा सी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰੈਸ ਲੈ ਲੈ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। दूसरी गल चंगेज भाई तुसी करो गल, चंगेज भाई तुसी कंटिन्यू करो, मैं एक छोटी जी गल करके जा रहे हैं अंदर सिग्नल सामने। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखें हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, हमें किसी को साबित अगर करना है, करने की जरूरत तो नहीं है पहली बात। अगर हमने करना भी है तो हम उनके बारे में एक जिसे कहते हैं ना अच्छा एक उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, हर चीज़ उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें। हमने किसी को साबित नहीं करना, पर हम लोगों को बताएंगे, ठीक है, ये हमारा मकसद होना चाहिए। और हमें अभी भी मुझे पता है लोग समझ रहे होंगे लै भी इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार नहीं है, ये सारा मिर्ज़ा साहब के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो ये फिर वो समझे नहीं हमें, ठीक है, सही तरीके से। तो उनके लिए नहीं, हमने ऐसे लोगों के लिए जो समझदार हैं, जो समझते हैं, उनके लिए हम अपनी ब्रॉड का थोड़ा सा ना डेकोरम चेंज करते हैं। और ये जो है शक्ल इल्ज़ामी, मुझे पता है लोग जवाब देते हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ अर्से के लिए पॉज कर लें और अच्छे तरीके से आसन रंग में इल्मी जवाब दिया करें, और ऐसे लोग जो गाली देने पे उतरे हैं उन्हें उतारें। तो बस इतना सा करें, और अपना जिसे कहते हैं ना असल नमूना, जो हमारा असल, जैसे हमारा ये चीज़ें थी नहीं, हम थोड़े से हमारे अंदर थोड़ी सी आ गई है गुस्सा, हम फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। मोहम्मद अहमद साहब सही कह रहे हैं कि फ़ौरन रिस्पॉन्स ना किया करें, बस उसको बाय बाय करके ना आगे चला करें, और अपना जो पॉजिटिव है ना वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाएं, और अपना पर्सनल जो गुस्सा है उसको प्लीज़ पी लें। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद अहमद भाई सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगा, चाहे मुझे बाद में नीचे बात जी। मोहम्मद अहमद भाई आपने जितनी भी बातें की उस किसी औरत के बारे में, वो बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आपने बहुत ही अच्छी जो बात की है, सामने होते तो आपका माथा चूम लेते आपका भी। यार तार साहब पहला मेरा तो चुम्मो छड़ दे चुम लिया भरा दा मथा। आपकी इतनी बड़ी जीत है, इतनी बड़ी जीत है, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उस बंदी को इतना इग्नोर कर दो, एग्जिस्ट ही नहीं कर दी, उसे देखो हुंदा की है। अब यकीन करे कि मेरा खून खोल रहा था बातें सुन के, जट साहब ने पानी डाल दिया मेरे जो खून के ऊपर ना, ठंडा कर दिया पानी डाल के। और लिखा हुआ मैं इतना मुझे हंसी आ रही थी कि उस औरत ने लिखा हुआ है अहमदियों के बारे में कि अहमदी गालीबाज है, और सबसे बड़े गालीबाज को ऊपर बिठाया, और वो गालियां मसलसल दे रहा है, और उसकी तायीद करने वाली दोनों खवातीन, और दोनों खवातीन के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो गालियां निकाल रहा है, और माइक लगा के गालियां निकाल रहा है कि उसको नीचे उतार दें। पता नहीं किसको, और दूसरी बड़ी मुनाफिक पता किसको कह रहे दोनों खवातीन। उसका टॉपिक छोड़ दो यार। अच्छा एक और बात, एक छोटी सी बात करूंगा। ये अहमद जट भाई ऊपर गए, जब उन्होंने एक बंदे का नाम लेके जब 2-3 दफा हलाया और झंझोड़ा, तो फिर जब वो बंदा ऊपर बराड़ के ऊपर चढ़ा है, तो उन्होंने बकायदा माजरत की कि आपकी दिल आजारी हुई, उसकी मैं माफी चाहती हूँ। आपके साथ ये इरफान जट ने जो भी बातें की, मैं उसकी माफी चाहती हूँ। उसने माफी मांगी, मतलब ये कह लें इतनी रिस्पेक्ट है उसकी।
वो मतलब ये मैंने तो गाली दी नहीं है, मैं तो वो ये बता रहा था उनको कि जो वो बालू है, बिल्ली है, वो ड्रामे जो कर रहा है नीचे बैठ के अली अकबर भाई हमारे को गालियां दे रहा है, वो ऊपर भी नहीं है, ऊपर बैठा के गालियां दे रही है, कोई अच्छी बात नहीं है ना। फिर मैं पता नहीं क्या करी जा रहे हो। इस वक्त जो ज्यादा जरूरी है ना, किताब खोलो और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को इक़्तिबास पढ़ो जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है। दैट्स इट। उसका जिक्र करने की मैंने मोहम्मद अहमद साहब के बयानात के ऊपर उनको फूल मारी है अल्लाह के फजल से। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मैं एक अहमद साहब अच्छे हो गए अब पहले अप्रिशिएट कर रहे हैं मोहम्मद अहमद साहब को। ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੂਟੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ नहीं भाई हैं शुरू से ही अच्छे हैं, मैं तो बहुत प्यार से इनको सुनता, थोड़ा थोड़ा बीच में कभी कभी जो है ना वो झोलियां मार जाते हैं, तो वो बस हौली हौली हो जाएंगे ठीक इंशाल्लाह। मैं जैसा था वैसा ही हूँ मेरे ख्याल से, नहीं फर्क तो पिया है अहमद साहब। म्यूट करो यार, किथे आ गया शिया दा घोड़ा चुम्मण वाला, इन्हें बंद करो यार। मेरी बात खत्म होने दो। जैसा था वैसा ही हूँ, नहीं बदला। मुझे सिर्फ ये एक जो उस दिन वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात कर रहा था, उसको जो एक अहमदी मानता है समझता है उसको बता रहा है समझा रहा है, मगर वो बजिद था कि नहीं मैंने वही माने करना है जो मुझे पसंद है। तो ठीक है भाई, दे यू गो, हो तुम इसी के काबिल। फिर सिर्फ इतनी सी बात है, बाकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हजूर ने भी अगर अपनी कुतब में जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो सिर्फ एक सख्ती का एक इजहार है, नाराजगी का इजहार है, उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि गुफ्तगू में ऐसे अल्फाज आने चाहिए या गुफ्तगू में ऐसे अल्फाज बोले जाएंगे। और ये एक फंडामेंटल असूल है, जब कभी भी आप गुफ्तगू में ऐसे अल्फाज बोलेंगे आप गुफ्तगू नहीं कर सकते, वो गुफ्तगू हो ही नहीं सकती। ये दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाओ, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो किसी ऑफिस का हो, आम रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हो। लेकिन मोहम्मद अहमद साहब एक छोटा सा मसला बना है कि हम जैसे जो लाइलम लोग हैं उनको इस बात की पहले समझ आ गई है, आपको बहुत देर बाद समझ आई है। मैं तो बड़ी देर से ये कहता हूँ इन लोगों से बात हो ही नहीं सकती, अब आपको बोला हुआ कि एक और जगह है वहां पर भी बात नहीं हो सकती, तो अल्लाह के फजल से वो भी आपकी आंखें खुलेंगी, एक दिन आपको पता चलेगा कि वहां पर भी बात नहीं हो सकती। तो ये चीजें जो हमें तो पता है, आप पढ़े लिखे लोग आगे हैं हमसे, लेकिन पता नहीं क्यों आप खुद अपना महल बनाना चाहते हैं ईंट इकट्ठी करके और फिर दीवार खड़ी करनी चाहते हैं। हमारी तो खड़ी हुई है ऑलरेडी अल्लाह के फजल से खिलाफत के साथ, तो हम तो वहां से जो समझ आती है उसके मुताबिक हम चलते हैं। हमें पता है गंदी जगह पे बैठेंगे तो गंदे उसके असरात पड़ेंगे आप जो सही लगता है आपको माने, मगर मेरी नजर में मैं हर एक के फिक्र की, हर एक के अकीदे की, हर एक की मजहब की वैसी रिस्पेक्ट करता हूँ जैसे अपने की करता हूँ। हम भी करते हैं, आपसे ज्यादा ही हो सकता करते हैं और रहते हैं हम भी इनके साथ ही। आप नहीं आपको लगता है नहीं करते, आपको लगता है। 1-2 मिनट ही है भाइयों, मुझे एक बात करने का वकील का अल्लाह यार का वकील का अल्लाह मैं अहमद नमाज कर लेना। हाँ जी, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ मोहम्मद अहमद भाई, मेरे पास 1-2 मिनट ही है, मैंने निकलना है, तो मैंने सिर्फ 1-2 मिनट बात करनी है, ज्यादा बात नहीं करूंगा, फिर आप करते रहिएगा। तमाम भाइयों ने बड़ी प्यारी बात की, 1122 ने जिस एंगल से बात की उससे भी मैं 100% अग्री हूँ कि अगर उनके असूल के तहत चलना है तो हम जो चीज़ें लाएंगे वो भी उनको फिर कबूल करनी पड़ेंगी। और दूसरी मोहम्मद अहमद भाई ने बात की वो भी बहुत अच्छी है कि इनको इनके हाल पे छोड़ दें, ये सिर्फ अटेंशन सीकर हैं, अटेंशन चाहती हैं तो उनको उन्हें कहें कि जो करना आप करो, ठीक है। लेकिन मोहम्मद अहमद भाई की एक बात से मुझे थोड़ा सा हुआ था इख्तलाफ, वो इस बात से कि इन्होंने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का नाम लेकर कहा है कि उन्होंने कहा है इनके बारे में कि ये हरामी है या कुछ भी इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, तो हमने उनके अल्फाज नहीं इनको सुनाने, क्योंकि उनको तो मानते ही नहीं है। उनका फतवा तो बहुत बाद में आएगा। मेरी बात सुने यार, मेरी बात सुन लें यार, ताहिर भाई बात सुन लें, उनका फतवा बहुत बाद में आएगा। पहले इनको अहमद रजा खान बरेलवी का फतवा, उनके तहत ये हरामी है, उनके तहत ये वल्दुज़्ज़ना है। जो एक बरेलवी, एक जो नासबी है और एक राफजी इकट्ठे बैठते हैं जब, और एक जो अहले सुन्नत है देवबंदी जब इकट्ठे बैठते हैं तो ये वल्दुज़्ज़ना हो गए। उनके फतवा जाते इनको पढ़ के सुनाने हैं, उनके मुताबिक ये हरामी है। हमें हजरत मसीह मौद का नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये उनका नैरेटिव है, उनके नैरेटिव को आप हवा दे रहे हैं कि वो गालियां देते थे। उनकी दुश्मनी में मतलब ये और मजीद आगे बढ़ेंगे, तो उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है।
जी जज़ाकल्लाह। मोहम्मद अहमद से बात करने दें यार, मेरी बात चल रही थी। मोहम्मद साहब क्या पॉइंट आप दे रहे थे? एक गजनी भाई, एक मिनट, मैं एक मिनट ये मोहम्मद अहमद भाई की बात को क्लियर कर दूं। इन्होंने ये कहा था, मोहम्मद अहमद भाई एक मिनट ना करें क्लियर यार, ना करें क्लियर, जिसने जो बनाना बनाता रहे। नहीं बना नहीं, वो मैं क्लियर कर दूं बात। ये मोहम्मद अहमद भाई मौजूद हैं, खुद मौजूद हैं, वो कर सकते हैं बात। मैंने सुनी है बात नीचे बैठकर सारी। भाई जो सुनी है वो गलत सुना है। आप तो उस दिन भी कह रहे थे उसने नहीं कहा। आपने 1000 यूरो की शर्त भी लगाई थी। और यार नवाजा उलाना पाओ जान दे अकील भाई छड़ दियो गल, लड़ पो वापस। आपको समझ नहीं आती बात की, पर लड़ लो पहले आपस इधर प्यार ना गल हो रही। मोहम्मद अहमद दी मेरी गल एडी प्यार ना हो रही हो रहा है थोड़ी देर। जो अहमद नज़ीर हजरत मसीह मौला अलैहिस्सलाम में। सुनो भैयो, हेलो मुजाहिदो, मेरी बात सुनो, मुझे इजाजत। मैं यही बात कर रहा था मोहम्मद अहमद भाई कि जिस जगह पे गजनी भाई मेरी बात सुनो, मैं जा रहा हूँ इजाजत, सिर्फ एक एज ए ब्रादराना नसीहत करके जा रहा हूँ। उसका नाम, अच्छा जवाब भी सुन के जाना है प्लीज। ठीक है, आप मुझे देते रहना, जो भी जवाब दोगे ठीक ही दोगे अपने ज़हन में, मुझे वापस। ठीक है कोई बात। तो उसका जिक्र ना करना। बाकी कोई बंदा आता है तो वो भी जो मसीह इस्लाम ने किया, हाँ जी भाई इस तरह ही मानते हैं, जाओ काम करो जाके। पर उस बंदे को ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती, खत्म कर दो उन्हें। ठीक है चलो। नहीं मैं तो करते नहीं जिक्र उसका, कोई ऐसा मसला नहीं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़। जी बाबा राजपूत साहब करो जरा बिस्मिल्लाह, खोलो जरा माइक। ये बहुत बुरी बात है, किसी औरत का जिक्र नहीं करना चाहिए। मैं तो इस बात के नहीं ये औरत का जिक्र नहीं किया आपने, मुझे पता है। मैं उसका जिक्र ना करो, पर जो औरत हो ही ना, मेरा मतलब अब शिकार नहीं हो तो उसका जिक्र कर लिया करो, कोई मसला नहीं। औरत का नहीं करना चाहिए। जी हाँ, भाई उसको जब वो गालियां के कहती है, उसको ये सुना ना, तुम सब कुत्ते के बच्चे हो। ये भाई आप भी सुना दिया करो ना कि भाई ये किसने बोला। मैं राजपूत साहब बड़ा हैरान होया कि कुछ गालीबाज बह के लोगों दी गालियां दा फैसला कर रहे हैं। मैं हैरान और परेशान है इस दुनिया दे उत्ते कि जेड़े शातम ने, किसी दी नजर से सारे शातम ने, साडी नजर सारे शातम, वो शातमियां दा फैसला कर रहे हैं। और ये तुसीं देखो कि ये नासबी और राफजी जेडे जिन्हां दे ग्रुपां दे विच वड़े ने, वो फैसला कर रहे ने शातमियत दा। मैं तो हैरान और परेशान इन्हां लोकां दी ते कि जिहड़ो सीकर ने जेड़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल जेड़ी शातमियत कीती, अल्लाह ताला माफ करे ऐसे गलीज इंसान नूं, ओहदे उत्ते किसी ने बराड़ नहीं लाई, ओनू शातम नहीं किया गया। मैं तो हैरान है कि अहमद नज़ीर ने शरीयत, एक मिनट ठहर जो, शरीयत बनाती, औरतां ने कपड़े लाउणा उन्हें शरीयत का हिस्सा कहता, उते किसी ने बराड़ नहीं लाई इन्हां चों। मैं कहना कि किहड़ियां इन्हां दीयां गल्लां दसियां जिदों उन्होंने कहा कि मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह खेलदे हैं, उदों उन्होंने कोई नहीं गल कीती। लानत इन्हां दी पैदाइश ते इन्हां दे पैदा करन वालियां दे उत्ते लानत, क्योंकि ये वो दल्ले ने जेड़ा झूठ चताल या झूठी गैरत दिखाउण वाले लोग ने। लानत खुदा दी इन्हां दे उत्ते कि कमजोर नूं धक्केशाही करना और मजबूत बंदे दे थल्ले लम्मे पै जाना। और इन्होंने पिछले दिनों में सारा तमाशा इस तरह इस चक्कर च किया कि सीकर नूं बचाया जाए, सीकर नूं बचाया इन्होंने खुदा दी। और एक गल सुनो, इन्हां दे पिछे एडी इन्हां दी प्राइवेट चैट दे विच एडी गलाजत है कि तुहाडी सोच है। कल वो कहन दिया सी कि अगर काजमी दी मैं शातमियत बाहर कढदा अपने मुंह ते चपेड़ा मारे हो, वो अल्लाह को माफिया मंगे कि मेरी जान के तरीका छुटे तो कोई जान ना चढ़े। भाई भाई वो ते अपना राफजी है, राफजी जड़े हजरत अबू बकर नूं सारे खुलफन गाना कढ़दे ने। ये बेगैरतियां सानू सिखाउंदे जे आके लानती हो। मेरे प्यारे भाई उन्होंने रजू कर लिया है, रजूलियत कर ली है। चले शुक्रिया गजनी भाई और ताहिर भाई सब दोस्तों का शुक्रिया। मैं फिर हाजिर हूँगा। जज़ाकल्लाह प्यारे भाई, आप काम शाम बाद में आए जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। ओ मैं क्या सारे अकलमंद बंदे चले गए ने, ਅਸੀਂ बेवकूफ बह गए हैं। अकलमंद तो सारे सियाने भगताते ने, हुण साडी वारी आ गई है। मैं क्या जोरदार जी अपना भी थोड़ा जिहा नुक्ता कर लईए, गला सुका लो। ओही डिग्री भाई मैं आखिया ना, अकलमंद तो सारे बोल के टुट गए, सियाने निकल गए। मौका नहीं मिलता, हमें सियाने बंदे में बैठने नहीं देते कि हम भी थोड़ा सा इल्म हासिल करें। सब वो जेड़ा आंदा वा वो कहंदा मेरी सुनो बस, ऐसे 2-2 घंटे बैठ के थल्ले सुनते रहो मेरी। जी डॉक्टर साहब जी नहीं गजनी भाई, वो भैन इंज जिवें रटा नहीं लाया हुंदा वा,
ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਭਾਵੇਂ ਕਸਮਾਂ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗਜਨੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਂ ਬਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਬਸ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਪਾਸ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਟੋਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਸਰਪੰਚ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਜਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ? ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦਾ? ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸੀਗਾ, ਅਕਲਮੰਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰਨ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਗਜਨੀ ਭਾਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਜਨੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਹਿ ਵੀ ਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਆ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ आ गए, उन्होंने गल कर ली। मैं खुद बता रहा हूँ, जब मैंने जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया था तो मैंने पहली बात ये सुनी थी कि गजनी ने थले लाओ, तो मैंने भी मजाक के तौर पे कहा था। नहीं कोई बात नहीं, वो बाजी ने बोला था। अगर जे तो मजाक के तौर पे कहा तो बिल्कुल कोई मसला नहीं, मगर अहमद भाई हर एक दी रिस्पेक्ट था ना, ये नहीं होता कि किसी अभी भी स्क्रॉल डाउन करके वो मैसेज देखोगे तो उसके साथ एक लाफ के इमोजी बने हुए हैं, हंसने के इमोजी ना। सब मेरे भाई हो, जितना भी करते रहते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको सैफी को मौका दे आगे बात करने दे। ओके भाई सैफी भाई थोड़े बिजी हैं, मैं कर लूंगा थोड़ी सी गुफ्तगू। आप करें बात, मैं थोड़ा उर्दू भी करनी है गल। जी मेरे प्यारे भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ, गाली निकालना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, और गाली नहीं निकालनी चाहिए। तो माई जेड़ा काम करन दी वो गल करन दी इजाजत देगा तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਫੀ ਭਾਈ ਆਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਵ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। करो साफी भाई, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਹੈ, 30 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा गल इस तरह है कि ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਫੀਆ ਖਤੂਨੇ ਖਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਅਲਮ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜਮਾਤ ਦੀ, ਬੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਕਰ, ਆਮਰ ਨਾ ਹੱਕ, ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ टॉप ਦਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੀਕਰ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ, ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ, ਆਮਰ ਨਾ ਹੱਕ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਗੈਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਰੋਕੇ ਟੋਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਫਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡ ਖੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਲਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਾਦ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਹਿਰੀਰੀ ਜਿਹਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਐਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਐਮ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਨਾਫਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਬਰ ਨੂੰ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ अलैहिस्सलाम ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਫਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਫਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਅ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉम्मुल मोमिनीन ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਹਤਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰੇਲਵੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਕੀਕੀ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲੁਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੈਨਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਲਮ ਚੱਕਾਂਗੇ ਹੀ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਔਰਤ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਥੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਉਹ ਅਖਲਾਕਬਾਜ਼, ਬੜੀ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਦਰਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਯਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨਾ ਸੁन्नत अली है, शरीयत में जायज़ है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਯਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਗਲਾਪਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਔਰਤ ਸੀਕਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਹਤਾਨ ਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, तो ਉਹਨੇ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੂੰ ਅੱਛੀ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ 10 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦ ਜੰਦੀਰ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਫੀਆ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਵਾਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਵੀ ਇਸ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਕਲਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਅਯਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅਯਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਯਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਨਾਫਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਮਊਦ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੰਦਾ ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅਮਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦਾ ਮੁਨਾਫਕ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਜ਼ਾਕੁल्लाह। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕੱਪੜਾ ਲਵਾਉਣ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਫਤਾਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ फिर ये ब्राड क्यों नहीं लाती कि आमिर भाई इधर आके बताए हैं कि ये कौन सी शरीयत है और कौन सी सुन्नत है कि कपड़े लवाने वाला हमें इसका हवाला दे आमिर भाई। इन्हें ये भी पता ब्राड लानी चाहिए ना कि नहीं? इन्हें होर यानी कि खामियां नजर आती ने। किसी दिन आमिर भाई को बुलाए ना, तो आमिर भाई से पूछे कि आमिर भाई उधरों इन्हों डर लगता है ना, डर लगता है। तो इससे हिसाब लगा लें हमारे प्यारे भाई कि ये औरत जो है ना ये मुनाफिक है और ये बिल्कुल 2 नंबरी कर रही है। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੈਰੋਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਣਾਣੀ ਸੀ ਨਾ कि तुम कुत्ती के बच्चे हो, थोड़ी जी फिर ज्यादा मजा आना सी। नहीं वो रिकॉर्डिंग बकायदा सुनाओ, वो कह के ना उस बाद रिकॉर्डिंग लाओ दी। वो हमारे गजनी भाई को नीचे किसी ने तार दिया, मैं वो यार गजनी भाई को ना बेशक म्यूट कर दिया करे तो ऊपर रखा करें। वो खुद गया हम दसा इस औरत ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀਕਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ
ऐसे भी होता है जमात के अंदर। ਉਹ ਤੇਰਾ ਤਲੁਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਤਲੁਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है कि एक दा तलक होए तो ਉਹਨੂੰ पता ना हो कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये प्लांटेड औरत है, ये जानबूझ के इधर ना मुनाफिकत कर रही है, और इसको जब भी मिले थू ऐसे 2 दफा कर दिया करे। और दूसरे नंबर पे बात यही है कि उनकी उम्र जो है ना राजपूत भाई 60 से अबव है, ठीक है। अच्छा, ये जाके लेक्चर ले रही है हुसैनी से कि तुम बताओ जमात में क्या होता है क्या नहीं होता। ये जमात का सिस्टम या जमात के अंदर जो मामलात हैं वो हुसैनी मलऊन से जाके सीख रही है। ये कैसी अहमदी है यार? हमारे तो 12 साल के बच्चे को, 13-14 साल के बच्चे को पता चल जाता है कि क्या हमारा सिस्टम है, क्या हमारा निजाम है। जो भी भाई मोड है ना वो कम से कम देख के बंदे को उठाएं ऊपर। यानी कि इस वक्त भाइयों की आपस में गुफ्तगू चल रही है, और आप देख लें, आप लोगों को पता होना चाहिए। हमने तो अब यानी कि आईडी से पता चल जाता है कि ये जो है ना गुस्ताख रसूल और दीन का बेड़ा सत्यानाश करने वाले लोग हैं, और उनको देख के ठाया करें, उनको पाँव में रखा करें, ये ज्यादा बेहतर है। क्योंकि इतनी प्यारी महफिल अपने भाइयों की लगी होती है, ऊपर आके गाली गलौज करके उधर जाएंगे, उसका फायदा। अब देखें ना, हम सारे भाई बैठे हुए हैं, कितनी साफ सुथरी, बगैर किसी गाली गलोच के, बगैर किसी यानी के इतनी प्यारी गुफ्तगू हो रही है। एक ही गंदी मछली आगे सारा भाई ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये भाई जमा है ना, ये हम एक हैं, ये कहते हैं हम एक हैं, हमारा जमा है। और साइड पे होके ना तेरी मां दी तेरी भैन दी तेनू इंज कीता तेनू इंज कीता। ਨਾ 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 ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਉਹ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਗਾਲਾਂ ਦੀ। नहीं वो देखो जी, लैलपुरी भाई एक ने शाह साहब, शाहद डडू शाह साहिब, वो पहले शाह नहीं सन, हुण शाह साहब ने अजकल। उन्होंने एक अपने खतमे नबूवत दे मुजाहिद नूं ऐसी गाल कढ़ी, उन्हें आख्या जेड़ी चीज अजे उगी नहीं का मतलब होता कि पुंगड़ी, कि अभी वो बनी भी नहीं है वो चीज, तो उसको भी तबाह कर दूं। भाई इतनी गंदी गंदी तौबा, या अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इन जालिमों से अल्लाह ताला बचाए। और ऐसी गाल के दही भले पा के खाओ, दही भले और ऊपर मसाला थोड़ा तेज करके। कहते हैं गोल गप्पा अंदर खट्टा पानी डाल के, और वो काला चना नहीं जो होता उसका पंजाबी में नाम लेके, तो मुजाहिद के घर का यानी कि जी का नाम लेके कहते हैं वो डाल के खाऊं। यार दसो, हम तुम्हारी तो जुबान इस चीज पे यानी कि एग्री नहीं होती कि हम इन बातों को खोल के बयान कर सकें। ये भी वो शाह साहब डड्डू जो है ना, वो कह रहे थे गोलगप्पा ऊपर से भन के अंदर खट्टा पानी डाल के, और चने को पंजाबी में नाम लेके ना, यानी कि छोलिया के इस तरह कोई, तो मुजाहिद की मशीरा का नाम लेके कह रहे थे कि वो डाल के तो खा लूं। तो बहुत गंदी बातें करते हैं, बहुत गंदे लोग हैं यार, दीन इस्लाम को तो ऐसे इस और फिर कहते हैं नबी की जरूरत नहीं है जी। सॉरी अहमद भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम नहीं मिलिया, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ करो यार, नाराज होके ना जाओ। ਅਸੀਂ ਤੇ मेरा भाई गुफ्तगू करनी है, ਤੁਸੀਂ करो गल। अहमद भाई सड़क वाले भाई, ऑटोबान वाले अहमद भाई यार नीचे लिख रहे हैं कि आप मुझे ज्यादा बोलने नहीं देते, मैं जा रहा हूँ। नहीं मेरा वैसे टाइम हो गया सोन दा। सोन दा चंगा कीता जे जदों तुसीं आख्या मेरा टाइम हो गया, तो अल्लाह जानदा मैं बहुत परेशान हो गया था। ये चंगा कीता जे सोन दा जल्दी। अल्लाह क्यों गजनी नहीं ना उत्ते आ रहा, तो फिर मेरा तो इत्थे बैठण दा काम नहीं यार, गजनी भाई आ जाए तो बहुत माड़ी है, सुना दे तो फिर बंदे नूं सुकून हो जाए।
ये बात आपकी ठीक है। गजनी भाई जो है ना आते हैं और हमें ना वो क्या कहते हैं शेर के मुंह को लहू लगा के चले जाते हैं यार। उनको चाहिए ऊपर बैठना, बैठ के बेशक बात करें या ना करें, सिर्फ चुप करके बैठ जाए और आईडी पे गजनी लिखा होना चाहिए बस। हाँ बिल्कुल, ये तो नवी गल सुनी कि गोल गप्पे छोलिया पा लो। वाह, और मुजाहिद दा ना जेड़ा कहंदे ना मेक है हमारा जमा है, ते उस मुजाहिद दा नाम लैके भाई ओदे घरों किसी बंदे दा नाम लैके ते ओदा यानी कि वो काले चने जो होते हैं ना उनको पंजाबी में कह के तो कहते हैं छोलिया। छोलिया जी जी, कहते हैं बड़ा जेड़ा एक बच जावे ओना तो दे रही है। भाई हम तो जो है ना हम उनकी बात भी सुनाएंगे ना अगर सीधी सीधी तो हमें नीचे फतवे लग जाएंगे गालीबाज, इसलिए हम तो भाई इशारतन कहते हैं कि वो क्या कहते हैं वो शाह डड्डू जो है आजकल उसको लोग कहते हैं शाह साहिब। हाँ जी, छोलिए वाले जी जी। वो छोलिया बहुत है ना कि एक ही सी सिर्फ नहीं एक गप्पे जो एक छोला ही। ओह सॉरी यार मैं काला चना होता है भाई। असल जो एक राज में ना किसी को दे छो जेड़े रौला बहुता पाते ना उन्होंने एक दे दी आ स्वाद वाला वावा होंगे बस। हाँ जी, जे एक बाकी जेड़े ज्यादा हो जाना फिर छोलिए हो जाना। अच्छा मैंने ये नहीं गल समझ लगती कि यार जैसे हम भाई बैठे हुए हैं अगर मैं किसी को अपना नंबर दूंगा मेरा आपसे राब्ता होगा तो फिर ही यानी कि एक दूसरे की बात आगे बढ़ेगी ना। तो इसके तो भाई वो सीकर वगैरह दूसरे तीसरे हैं वो क्या कहते हैं चिट्ठी सफेद पिठ वाला यार सफेद मुंह वाला वो तथा जो है बलाल नहीं तो ये कहती है मुझे आधी रात को फोन आते हैं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मुझे ये नहीं समझ लगती कि भाई बैठती उधर हो तुम्हारे राब्ते उनके साथ हैं तो तुम्हें यानी कि मुझे कोई कहे कि किसी का नंबर बुलाओ मैं कैसे मिला सकता हूँ जब मेरे पास है ही नहीं। सोचने वाली बात है कि खुद ही उनको नंबर देती है उनसे डिंगी सीधी बातें करती रहती है। आज मुझे गर्मी लग रही है, आज मैंने देसी कुकड़ी का सूप पिया है तो आज मेरे थोड़ा सा ना हार्ट वो थोड़ा सा धक धक कर रहा है, ऐसी बातें करती है लोगों के जज्बात ऊपर लेके आती है फिर लोग इसको फोन करते हैं इल्जाम दूसरों पे लगाती है। ये यार कितनी गलत बात है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਏਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈ ਉਹਦਾ ਮਛਲੀ ਹੈ ਹੋਰ ਰੋਲਾ ਕੋਈ नहीं है। वो ना भाई अब उनसे वैसे उनके जज्बात लेके आती है वो माई ना उनके माई को जज्बात आए है। यही मसला है अपना रघु भाई के बात ये है कि जब मेरे पास किसी का नंबर नहीं है मैंने किसी को नहीं दिया कोई कैसे मुझे फोन करके कह सकता है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ओ हामिद भाई वो अपने जवान बच्चों को इस्तेमाल करके ना तो आप जवान होना चाहती है उन्हें किसी हकीम कमान का कोई नुस्खा पढ़ लिया वा। तो अजीब सी बातें हैं यार समझ नहीं लगती। ये औरत जो है ना ये इसको चाहिए कि कोई महीना 2 महीने इसके घर वाले जबरदस्ती पागलखाने में दे के आए इसका दिमाग सेट करवाएं फिर पागलखाने की नहीं उन्हें जरूरत है हामिद भाई। हाँ जी उन्हें पागलखाने की नहीं जरूरत नहीं वो पता कि इत्थों दे जेहड़े पागलखाने ने ना उत्थे कोई पागल ही फिर सेट कर दिंदा ना सिस्टम ते फिर बंदा ठीक हो गया आ जांदा कोई उत्थे लभ जूगा उन्होंने। हाँ जी मैं इस वजह तो क्या है ना क्योंकि उत्थे दवाई नहीं ना दिंदे बंदे नूं उत्थे वो यानी कि बंदे नूं जेहड़ी चीज चाहिदी हुंदी है वो चीज उन्होंने उंज दी दिंदे ने कि उस हिसाब नाल चले तो ठीक हो जाए। अच्छा मैनू तो एक भी नहीं समझ आई कि उस औरत दे कोल जाके साडे बंदे सवाइयां कातों देण दे मैनूं ते इस गल दी नहीं समझ आई कि भी उसी ये है कि जो मैं फिर मेरे भाई ने मुझे तार देना अब तो मेरे पे फतवे भी लगते हैं गालीबाज है। बाज भाई जो है ना उनके भाई टूई में खारिश होती है वो खारिश बुझाने के लिए जाते हैं और मुंह की बवासीर अपनी थोड़ी सेट करने के लिए जाते हैं और कोई ऐसी बात नहीं है ये पक्की बात। अगर मेरी बात जरा भी आपको गलत लगेगी भाई तो आप बेशक मुझे चौक के नीचे मारना। नहीं अमल भाई क्यों चौक के नीचे मारना नहीं अगर गलत बात करूं भाई मेरे भाई को राइट है पर मेरा ख्याल ये है कि उनको क्या कहते हैं बरनाल की जरूरत है उनको टुई खारिश होती है और मुंह में थोड़ी सी बवासीर है वो स्वाद लेने के लिए जाते हैं उनमें कोई भी गैरत नहीं है किसी किस्म की
बगैरत हैं जो उसके पास जाके कितनी देर भाई, आधा घंटा घंटा अपने वो जो भाई उसने बनाए हुए उनके साथ बकवास करके सुकून से बैठ जाएगी। जब हम लोग जाते हैं उनको कामयाब करते हैं मेरे प्यारे भाई, और ये जानबूझ के जाते हैं। भौंकने तो भौंक रही है। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਲਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਲਪਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾ ਕਰੂ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ। यार रघु भाई, बात करने का मतलब ये है कि यार हम बात नहीं कर सकते पूरी जिंदगी में, यानी कि परे पंचायत में बैठे हैं, अच्छी बात कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, पर बात ये है कि हम इन बगैरतों के पास बैठे क्यों जाके। नहीं हुण तुसीं ये वेखो कि ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖੁਲਫਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਗਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ है। देखो यार भाई ये हमें नसीहतें करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमें कोई भाई भी जो जिसको हम जानते हैं कि वो ऐसी यानी कि जगह पे नहीं जाते, वो आके गुस्से से भी कह लें तो हम उनकी बात मान लेंगे। पर ये जो है यानी कि दो मुंह वाले सप, इनकी बात हम हरगिज नहीं मानेंगे। ये बात है जी, गल है ना कि कोई सही गल करेगा तो मनांगे, नहीं सही गल करेगा तो क्यों मनांगे। करेंगे जो हमारी नजर में अच्छे भाई हैं। और ये जो ड्रामेबाज दो मुंह वाले साहब जिनके अंदर थोड़ी सी गैरत भी नहीं है, कहते हैं यानी कि वो क्या कहते हैं कि हमारी जान भी कुर्बान, हमारा ये भी, और उनके ऊपर बैठ के गुस्ताखियां करवा रहे हैं। लाख दी लानत है यार, यही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं यार। हम कोई आलम नहीं है, हमारे पास कोई इलम नहीं है पैदाशी अहमदी या दादे से, यानी कि इतना नहीं है। बाकी ये है कि माना तो माना है, और हर बात वो सीधे रास्ते की बताते हैं। इनकी बातें नजर आती हैं जी, इबादत गाहें लोगों की जला दो, लोगों के गंदी गालियां दो। जब ऊपर आना है तो पहले लान तान करो, फिर आपसे हम आगे गुफ्तगू करेंगे। भाई ये कौन सा दिन नहीं, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ रघु भाई, मैं तैर भाई ਦਾ ਵੇਖੋ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਰ ਭਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਰ ਭਾਈ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੈਰ ਭਾਈ 100 ਫੁੱਟ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਭਾਈ ਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਤਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉੱਚਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ 4 ਵਾਰੀ। ਯਾਰ ਐਸੇ ਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੱਗਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਥੋੜੀ ਬੋਲਣਾ ਸਰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾ ਲਿਓ। नहीं और जग्गा भाई को ना नीचे तार करें। तैर भाई आप अगर हो सकता जग्गा भाई को ना अपना वो मोड बना दें, अगर तो हो सकता है। जी जी जग्गा भाई जो है ना, जग्गा भाई पता नहीं लगता ना कभी किसी आईडी तो आ जाता, कभी किसी तो आ जाता। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪੀੜਾ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਯਾਰ ਲੈ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬੱਲੇ ਜੱਗਾ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੀੜਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾ ਕਿੱਸਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੱਗਾ ਸਾਹਿਬ? ਮਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਵੇ, ਮਾਈ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਈ ਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਠੋਕੂ ਏ ਮਾਈ ਦਾ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਉਹਦਾ ਠੋਕੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਮਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜਵਾਈ ਉਹਦਾ ਬਲਾਲ ਨੀਫ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਫੁੱਦੀ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਹੋ ਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਮਾਈਏ ਦੱਸਾਂ ਜਰਾ
ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਫਬਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁੜੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਫਬਾਸ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਥੱਲਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਅਹਿਮਦੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਤੀ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਮਣਾ ਬਾਸ ਦਾ ਚੰਗੜ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਈਏ। ਚੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵਾਈਆਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਾਮਦ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੋਂ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੋਂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰੇ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੇਰੇ। ਚਮੜਾ ਬਾਸ ਦਾ ਚੰਗੜ ਚੂੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਅੱਗ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਛਿੱਤਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਡਿਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਸਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਤੂੰ ਤੇ ਕੋਡਿਆਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ इंशाल्लाह छेती चढ़ांगा चाचे हबीबुल्लाह। यार ये नीचे ना हबीबुल्लाह भाई आए हैं, इनको कोई थोड़ा सा मौका दें गुफ्तगू करने का। हाँ जी हबीबुल्लाह साहब नहीं आ गए। वालेकुम अस्सलाम। अली अकबर साहब ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇ 500-700 ਫੜ ਵੀ ਲਿਆਏ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿਆਹੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ गुस्ताखी करने वाले बदबख्त लोग। अली अकबर भाई जिंदाबाद। अली अकबर भाई गुस्ताखी नहीं कर सकते, पहला जो सियाहियां मुक गई ने। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਅਸਲੀ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ वही गल अली अकबर भाई गुस्ताखा ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਸਾਖੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਨੰਬਰ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲੇ ਅਸਲੀ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਨੰਬਰ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਬਾਹਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ 2 ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੰਗੇ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਬਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਜ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਜ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਨੰਬਰ। ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੌਣਕ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਫਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਕੁਫਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। भाई हर काम मैं कर सकता हूँ, मैं क्या मान भी लेता हूँ। भला साहब ना गल कर लो, फिर उन्हें सौ जाना दे। ओ पे अंदा वेखो यारियां। अली अकबर है, अली अकबर है। जिदन कुफर साबित हो गया ना ते मेरे की कहंदे हो गर्दन मेरी ते टोका तुहाडा। टोका फड़ो तो ला दियो। हां टोका फड़ो तो ला के ते इत्थे टंग दे। इन्हां को पूछे धौन कहंदे किन्नू ने? ये जो भाई जिसको गर्दन कहते हैं, जिसका नमकीन पुलाव बनता है, यानी कि वो कहते नहीं धोन वाले गोश्त का जी पुलाव बने बड़ी चास आंदी है। केड़े वाला वाले सिर दी धोन के गंजे सिर दी? भाई जो है ना ये वाली बात जो है ना ये ना करे पुलाव जेड़ा ना वो हड्डी वाले गोश्त का ही अच्छा होता है। नहीं धौन जी ना कुकर दी गंजी धौन भी चंगी होंदी है। जी 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 मुर्गनी हड्डी होंदी है। मैं भाई जी काम ते हैगा, मैं तो रौला मुक गया सी बाहर, चुकी कोई नहीं सी मुक्का कोई रौला नहीं। पैगाम भाई सही तो तुर गया कि अजे थोड़ा गया? मैं जिन्ना उत्थे ते पैगाम लौड़ा जाना सी, उत्थे भैंज रौला ही इन्ना पै गया सी, इंज कर लो इंज कर लो। हाफिज साहब हाँ साहब आड़े साडे कोल कुछ साइंसदान आ, इहदा दा की करना चाहिए वैसे कोई 1122 तो पता नहीं की ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੀ। ਆਹੋ ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ 1122। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ 1122 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਟਾ ਚੰਗਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਾਈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 1122।
नहीं वो जो छट्टा किधरे कुछ छट्टा लांदे ने किधरे कुछ छट्टा लांदे ने छट्टे मुख्तलिफ किस्म दे मन टूट सब लांदे ने ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ 112 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਇਹ ਚੰਗੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਭਾਈ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰ ਫਨ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਟੋਕਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਧੋਣ ਸਾਡੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ नहीं मैं हैरान है कि ओ ना के लेदा की ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਮਾਇਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਮਾਇਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਇੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਨਵੀਂ ਕੱਟਾ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਲਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਸੀ ਮੁझे तो नहीं पता था कि ये क्या है मैंने तो ऐसे सुन ली तो ऐसे ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਸ ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੋਈ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਹੀ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਆ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਉਹ ਬਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਆ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਹਵਾਰ ਪੂਰੇ ਰੱਖਦਾ लेकिन एक ही गल तो फाइनल कर गए सी आज इन्ने भरी महफिल सी फाइनल करके गए ने कि इधर उधर हो जाएगा लेकिन मैंने कल जो बंदे वेख रहे ने ना जेडे उत्थे बैठ के गाना कट रहे सी कम से कम वो हुण मेरी बरादरी दा नजर नहीं आन गया तो फाइनल कह के गया ना ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੱਲ ਆਮਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਾਲਮ ਗਲੂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋਸਫ ਚੂੜੇ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਯਾਦ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਜਨੀ ਭਾਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ हुण या दो तीन दिन से पता लग जाना। गजनी भाई तो 3-4 दिन पहले अली अकबर भाई ने बताया था, उस दिन के बाद मैंने आज तक उनका नाम भी अपनी जुबान पे नहीं लिया। तो जब कभी कोई होगी बात फिर लेंगे, अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं कभी थोड़ी सी गुफ्तगू वो ही कर रहा हूँ। जो वो औरत है ना, उसको पता नहीं क्या हो रहा है, उसको ना चुलमुल हो रहा है यार, चुलबुल या चुरमुल ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਮਲ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹਰ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ है कोई क्लिप अपने भाई डबल 2 भाई अपने भाई हैं, लेकिन वो जो बात कर रहे थे ना, मुझे वो राय बिल्कुल भी पसंद नहीं कि माई को आगे लगा लेते हैं उसी को। मैं जवाब देता हूँ इस बात का आपको, एक नहीं जवाब मुझे चाहिए नहीं सर, क्योंकि ये सिलसिला है उस माई को आगे नहीं लगा यार। मैं कुरान दे जो पढ़ लेंदा ना, मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा। कुरान ने दुश्मन का हाथ नहीं मिलाना, असि दुश्मन का सिर लाना। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। हां जी, अच्छा वो तार भाई मसला है कि क्लिप दे आने, लेकिन मैं बिजी है, मैं चला नहीं सकता। मैं कहना एक ब्रांड लाइए
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇੱਕ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਸਬਿਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਫਜ਼ਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਲਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੱਥੇ ਟੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਮਨੀਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਮੋਮਨ ਤੇ ਉਹ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਮਨੀਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾਉਣ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਬਕਵਾਸੀਅਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਤ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 180 ਤੋਂ ਆ ਬੰਦੇ ਚੀਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਗਾਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ भाई जी बकौल ਤੁਸੀਂ क्या बकौल ना ला दो, बकौल आमन नजीर दे इस तरह की औरतों के कपड़े उतारना शरीयत में जायज है। आगमन तू किथों आमन नजीर दी गल, तू आमन नजीर को तो बन गया गल करने लगे। ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਪਨ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੂਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। भाई जी मैं भी ओपन ही हैगा ना, फिर मैं ही वापसी ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਗਜਨੀ ਭਾਈ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਗਜਨੀ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਆ ਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਿਕਸਰ ਆਪਣਾ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਸੀਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਤੀਆਂ ਵਰਗੂ ਵਾਪਸ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੀ ਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਗਜਨੀ ਭਾਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਭਾਈ 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਦਕੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ? ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਭਾਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਊਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ ਮਿਊਟ 2 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਜੀ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ, ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਬੱਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ, ਇਲਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸੀਹ ਲੈ ਉੱਥੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ, ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਛੱਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਹੁਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਬਾਨ 1 ਗਜ਼ ਲੰਬੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9 ਗਜ਼ ਲੰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ, AK ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी झूठे ही नहीं बल्कि मुलिद है। जरा मैनू ए समझाओ कि एक अहमदी जिदी गज 9 गज लंबी जबान आ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹਦਾ? ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 9 ਗਜ਼ ਲੰਮੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 1 ਗਜ਼ ਲੰਬੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 9 ਗਜ਼ ਲੰਬੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ?
ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਆ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਭਾਈ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਵੇਖੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਦੇਖੋ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਮਜਨੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਵੀ 53 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹੀ ਈਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਲਿਮ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮਫਲੂਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਫਲੂਜ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਏ ਹੋਈਏ, ਜਿੰਨਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਵੱਜਾ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਵੱਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਜੇ ਉਸ ਗਲੀ ਚੋਂ, ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 9 ਗਜ਼ ਲੰਮੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। अच्छा चलो जी, फार्मूले एक ऐसा करने, लेकिन आमने सामने जो जाओगे उधर जमाना ऐसा करने फार्मूला चेंज कर लेने। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਰੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਵੰਗਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਹਰ ਅਹਿਮਦੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਚੋਰ ਭਾਈ ਆ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਲਈ, ਸਲਾਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ 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 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਲਮ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਲਮ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਾਲੀਆਂ ਕਢਵਾਈਏ, ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਵਾਈਏ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਲਾ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਲ ਹੈ। ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਾਹਰ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਠੋਰ ਭਾਈ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਇੰਨੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਲਤੀ, ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਉਹੀ ਡੁੱਬਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਡੁੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਐਕਸਪਰਟ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਨ ਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ 10 ਅਹਿਮਦੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਸ ਤਬਲੀਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਆ ਜਿਦਲੋ ਵਹੀ ਕਸੀਰਾ ਯਹਦੀ ਵਹੀ ਕਸੀਰਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਭਟਕ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਹਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀ ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤਬਲੀਗ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਨਸੀਹਤ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਓ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਲਗਾਓ, ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਵੜ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਟਰੈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਇਤ ਲਗਾਈ ਜਾਏ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਆਇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਆ, ਸੂਰੇ ਅਰਾਫ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 26 ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਲਿਬਾਸ ਉਤਾਰਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਣਾ। ਲਿਬਾਸ ਨਬੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਵੇ ਕਾ ਲਿਬਾਸ ਸਬਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੋਵੇਂ ਫਸ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਸ ਗਏ? ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਵਾਂਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਇਸ किस्म ਦੀ आयात ना भरिया। ਹੁਣ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या, जरा गौर ना सुनना कि माँ के कदमों तले जन्नत है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇਗਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर वही ਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਤ ਵਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਇਹ ਤਸਵੁਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੰਨਤ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤਲੇ ਆ? कोई भी नहीं साबित कर सकता मुसलमान। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने अपने शैतान को मुसलमान कर लिया। और यार अगर शैतान मुसलमान हो गया तो रंडी रोना कायदा, अगर शैतान भी मुसलमान हो सकता है, साफ पता चल गया कि शैतान एक तमसीली कलाम है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद साबित करता। और यार अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शैतान मुसलमान हो गया सी ते नमाज़ां कायली पढ़ते रहे, सदका खैरात कायली करते रहे, हाजिक दी ख्वाहिश कायली सीगी। अगर जन्नत मां दे कदमां तले आ ते सानू ते नबी दी भी जरूरत नहीं, सानू कुरान दी भी जरूरत नहीं। अगर इन्हां दी समझ दे विच ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਔਰ ਡਿਫੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਬੜਾ ਝੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਝੂਠ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਸਵਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੇਪ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਝੱਲੀਆਂ ਮਾਰੀਏ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਿ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ किसी लजना, कोई लजना प्रेगनेंट हो जाती है, जरा गौर ना सुनना। मैं एक मिसाल दे रहे हैं,
ਕਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਗਿਰੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਮਲਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੀ ਕਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੇਗੀ? ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਝਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਲਾਫਤ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਦੁਆ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਇਸਤਸਕਾ ਸਿਖਾਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਨਬੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਨਬੀ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਬੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ, ਨਾ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਯਹੂਦ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। जज़ाकल्लाह। जी मूसा भाई कोई बात करना चाहें ज़ाहिर भाई से तो कर लें। मूसा भाई नहीं, ये बातें सारी ठीक हैं, ये तो हम सुनते हैं, आपकी वीडियो भी देखते हैं, इल्म में इजाफा भी होता है। हम तो कहते हैं कि आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताता हूँ। ये लोग कहते हैं कि जमात अहमदिया शातमियत करती है। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। होता यह है कि जब हम ग्रोसरी करने जाते हैं तो वो बंदा वो रजिस्टर में हर चीज टिल करता रहता है, हम देखते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है वो रसीद घर जाके देखते हैं, कुछ उसके सामने देख लेते हैं। तो घर जाके रसीद सबने देखनी है अगर उसको शक हो जाए कि ये अमाउंट सही नहीं है। ये बात बताने का मकसद क्या है, जरा गौर करके देखिए कि मसलन कि मुझे पता चला, एक कहानी पता चली, हजरत ईसा के मौजज़ात। हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, हजरत ईसा गोद में पंगूड़े में बोलते थे, ये सब कुरान में लिखा है। पंगूड़े में बोलते थे, गोदी के ऊपर उनको ज़कात का भी हुक्म आ गया, नमाज का भी हुक्म आ गया, तौरात भी दे दी गई, सब कुछ दे दी गई। ये मैंने सुना, मैंने पढ़ा कुरान में, तो मैंने वाकई इसको ऐसे समझा जैसे एक गैर अहमदी समझता है। बात समझ में आ रही है आपकी? मेरा भी ईमान हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का भी 53 साल तक वही ईमान था जो मुसलमानों का था। मुसलमानों का ईमान क्या था कि हजरत ईसा पंगूड़े में बोलते थे, हजरत ईसा। अब मुझे ये बताएं कि जब मैंने तौरात की और इंजील की लिटरेचर उठा के देखा तो मुझे पता चला कि यहूद ने लिखा हुआ है कि हजरत ईसा के 8वें दिन खतने कर दिए गए। अब फौरन मेरा जहन ये कहेगा कि यार वो तौरात भी दे दी गई, इंजील भी दे दी गई, जिस बच्चे को पंगूड़े में वो बोलता भी था, माँ की गोद में भी बोलता था, तो उसने अपने खतना खुद क्यों नहीं कर लिए? अगर मैं ये सवाल किसी के सामने रखूं तो क्या मैंने ये बात कह के शातमियत की है? जरा समझाएं मुझे, ये सिर्फ ये बताएं हाँ या नहीं। क्या मैंने किया? आपके बच्चे ने ये सवाल उठा के कि हजरत ईसा अपने खतने खुद क्यों नहीं कर सकते थे 8वें दिन, वो यहूद ने क्यों किए? तो क्या मैंने शातमियत की है ये सवाल उठा के? नहीं भाई, जब इतने ज्यादा मौजज़ात और चीजें नजर आ रही हैं तो बंदा कहता है ये भी हो सकता है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि शातमियत तो हो, पर फतवे लगाने वाले तो भाई बंदा खांसी कर दे तो उस पे बस अब वो जो सूरह माइदा की 110 नंबर आयत है ना, जिसमें हजरत ईसा के मौजज़ात बयान किए गए हैं, उसके बीच में अल्लाह ने एक बड़ी जबरदस्त कही है। अल्लाह ने कहा कि बनी इसराइल को मैंने रोके रखा। हजरत ईसा गारा उठा के परिंदा बना सकते थे अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के इज़्न से मुर्दा को जिंदा कर सकते थे, नाबीनों को आंखें दे सकते थे, पर बनी इसराइल को अपने इज़्न से रोके नहीं रख सकते थे, उसको अल्लाह ने रोक कर रखा। अब हमें समझ में आ गया कि हमने इस पूरी आयत को तमसीली समझना है, क्योंकि ऐसे शख्स को कैसे कांटों का ताज पहनाया जा सकता है? ऐसे शख्स पर मुंह पर क्यों थूका जाएगा? ऐसे शख्स पर जो दुनिया का भला कर रहा है सलीब पर क्यों लटकाया जाएगा? ऐसे शख्स पर जिसका खतना खुद उस कौम ने किए 8वें दिन, उस पर कैसे इल्जाम लगाया जाएगा कि ये अपनी तई खुदाई का दावा करता है? आपकी अब ये लोग क्या कहते हैं? हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कहते हैं कि उन्होंने खुदाई का दावा किया, अगले ही लम्हे उनकी 36 बीमारियां गिना रहे होते हैं।
अगर ये इतने बड़े मुजाहिद हैं तो ये क्यों नहीं कहते कि ये खुदा की बीमारियां हैं? अगर उन्होंने खुदाई का दावा किया तो ये बताओ ना कि उन्होंने ये भी लिखा है कि ये खुदा की बीमारियां हैं। ये हजरत मिर्जा गुलाम अहमद की तो ना हुई, ये तो खुदा की बीमारियां हुई। कह के दिखाएं। इसका मतलब कि ये मुनाफिक हैं, बिल्कुल उसी तरह मुनाफिक हैं यहूदियों की तरह, जिस तरह उन्होंने एक बच्चे के खतने किए और उस पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये अपनी तई खुदाई का दावा करता है। एक ऐसा बच्चा जिसके खतने आपने हाथों से किए हैं, अपने हाथों से आपने उसको खाना खिलाया है, अपने हाथों से बड़ा किया है, उसने बचपन में हर वो चीज की है, वो इसी तरह माँ का वो था, मोहताज माँ उसके डायपर चेंज करती थी, बाप उसके लिए खाना लेकर आता था। एक उस पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये अपनी तई खुदाई का दावा करेगा। तो सारी मक्कारी खुल के आपकी सामने आ गई। तो यही हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहा है कि हजरत ईसा के मुतालिक जो जो कहानियां बाइबल में लिखी हुई हैं, ये एक हिसाब से हजरत ईसा पर इल्जामात हैं। आपको एक मिसाल देता हूं, इसी वक्त बैठे बैठे ये जो है ना, ये क्या नाम है मौलवी, अभी उसका नाम याद आ जाएगा, इसने 12-13 साल पहले जब ये लंदन टीवी पे था तो इसने कहा कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने हजरत ईसा की बड़ी गुस्ताखी की है, ये लिख के कि वो चोरों की तरह गुप अंधेरी रात में आएगा और अपना काम दिखा के चला जाएगा। और मेरे भाई इसी वक्त आप गूगल के पर लिख के देखें, ही इज गोइंग टू कम लाइक अ थीफ इन अ डार्क नाइट, 1000 सफा खुल के आ जाएगा। ईसाइयत की इतनी बड़ी फिलासफी है, उनका ईमान ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और नेक रूहों को अपने साथ ले जाएंगे और बद रूहों पर क़यामत आएगी। हमको इसका पता ही नहीं है मुसलमानों को। और तनकीद कर किस पर कर रहे हैं? हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर, कि उन्होंने हजरत ईसा की गुस्ताखी कर दी। इनको यानी कि बेसिक भी नहीं पता ईसाइयत की, कि बेसिक है क्या, उनकी क़यामत आनी कैसे है। वो हजरत ईसा सबको नंगे ले जाएंगे, उनके जो लिबास होंगे लांजरे वांजरे वो सब इधर ही रह जाएंगे। उनकी जरा वो पढ़ के देखें, इसी वक्त करके देखें गूगल, ही इज गोइंग टू कम लाइक अ थीफ इन अ डार्क नाइट। उस पे ऐसी ऐसी कहानियां हैं, आप पढ़ के देखें, आप हैरान हो जाएंगे। तो इसी तरह जब उन्होंने ये लिखा कि हजरत ईसा पर वो औरत जो है वो तेल डाल रही है, इत्र डाल रही है, ये डाल रही है, वो कहते हैं हम नहीं जानते कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन एक नबी को ऐसा होना नहीं चाहिए। इस हिसाब से उन्होंने जो गुलैरी की कहानी लिखी, वो क्या लिखी कि गुलैरी को डंडा मारो तो वो मर जाती है, गोबर में सर दबा दो तो ये लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं कि देखो उन्होंने भी तो मुर्दा जिंदा कर दिया। ओ मेरे भाई, इसी वक्त यूट्यूब पर ला के देखो, एनिमल प्रिटेंडिंग मीसने, यानी कि प्रिटेंडिंग डेड, वो मीसने बन जाते हैं कि हम मर गए हैं, ताकि उस पर जो हमला करने वाला है वो उनको छोड़ के चला जाए मुर्दा समझ के। ये बात उन्होंने कही है। लेकिन जब आप उसका पूरा उसको मारने की कोशिश करेंगे, गोबर में सर दबा देंगे तो वो उठ के भाग जाएगी, जिंदा हो जाएगी। ये उन्होंने बताया है। एज अ बच्चा उन्होंने भी ये कहानी सुनी हुई थी, उन्होंने वो कहानी की हकीकत लिख दी। इसमें मतलब इतनी छोटी सी बात अगर ये लोग नहीं समझते तो फलसफा कहां से समझ लेंगे? ये मां के कदमों तले जन्नत कैसे समझ लेंगे? मुझे ये बताएं। जज़ाकल्लाह। सर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं छोटी गल करना चाहना, कर सकना वा? जी करो। जी जी। तुम लेके लाया कि अल्लाह नस्ल के 7 कुत्ते ने, मैं तुहां कुत्तियां दी बेइज्जती कीती है, तुहानू तो लिखना चाहिए है खारसी अल्लाह, खारसी नाल लिखना चाहिए जिन्हें खुरक पई होंदी है। प्यारे भाई, ये कुत्ते नहीं, ये कुत्तियों के बच्चे हैं। आपको किसने बोला ये कुत्ते हैं? तो लिखना चाहिए नाल, खारसी नाल लिखना चाहिए जिन्हें खुरक पई होंदी है। जो नस्ली कुत्ते होंदे तो वो तो हामी वो तो वड़दे नहीं होंदे। ये तो कुत्ते ने जो जांदे रहे चुप के मुसाफिर मेरे पै जांदे ने। बस मेरा इन्ना कही। ਜ਼ਾਹਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। देखो है जी आयत सूरे सफ दी जिदे अंदर अहमद का जिक्र आ, ये सवाल है पैदा होता है इस आयत तो पहले क्या मक्का वाले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अहमद दे नाम ना जानते सी? जवाब आ नहीं। इस आयत दे नजूल दे बाद उन्हां दा नाम अहमद रखा गया है, नंबर 1। नंबर 2, क्या मुसलमान है कलमा पढ़ सकता है ला इलाहा इल्लल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह? क्यों नहीं पढ़ सकता? अगर उन्हां दा नाम अहमद आ ਤੇ ਇਹ ਪੜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਰਜ ਆ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਹਿਮਦ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਫਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦੇ ਜੇ, 5ਵੀਂ ਦਫਾ ਇਹ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। 4 ਦਫਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੁਹੰਮਦ, 4 ਦਫਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪੜੋ, 1 ਦਫਾ ਅਹਿਮਦ ਪੜੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? गुलजार भाई माशाल्लाह जबरदस्त। नहीं ते साडे ते इल्जाम लगांदे सी कि असी अहमद दा कलमा पढ़ने आ, ते अगर साडे ते इल्जाम लांदे सीगे ते ए ते इन्हां दे फर्ज होंदा पढ़ना। अगर जड़ा बंदा भी 5 दफा पढ़ रहा कलमा, 5वीं दफा उहदे ते फर्ज आ वो अहमद कवे कुरान दे मुताबिक। अच्छा जी, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਫੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤਸਦੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕੋਈ ਥਿਉਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਨ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਤਾਕਤਾਂ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 3 ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢੀ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं गलत कह रहे हैं? लेकिन साइंसी मैदान दे अंदर, इल्मी मैदान दे अंदर इनू कहंदे आ तस्दीक करना। गल समझ आई ताड़ी? क्योंकि अगर मैं स्कूल कॉलेजां दे अंदर रह के ते टीचरां दी ते प्रिंसिपलां दी गल्लां दे उत्ते मजाक उड़ाना शुरू करदा ते इहदा मतलब कि मैं सब तो वड्डा जाहिल हां, मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी दे विच पैसे काहे लई खर्च रहे। बिल फर्ज के मैं कोई अकल दी गल करती स्कूल दे अंदर या कॉलेज अंदर, वो गल कोई टीचर भी नहीं कर रहा सी, कोई प्रिंसिपल भी नहीं कर रहा सी। इहदा मतलब है वाह मैं स्कूल दी तस्दीक कीती आ। साइंसदान जदों कोई थ्योरी लैके आंदा है ते वो साइंस दी तस्दीक करदा है कि यार ये साइंस इल्म सच है। गल समझ आ रही है ताड़ी? इस लिहाज नाल हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीम दी तस्दीक कीती आ कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ए ईमान नहीं सीगा। जिहड़ी सूरे माइदा दी आयत है ना 110 जिहदे अंदर हजरत ईसा दे मौजज़ात दा जिक्र कीता है, जरा गौर करके देखो। अगर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ए ईमान होंदा कि एक नबी गारा उठा के परिंदे बना दिंदा है, नाबीना नू जिंदा कर दिंदा है, लंगड़ियां दी लत्तां ठीक कर दिंदा है, मुर्दियां नू जिंदा कर दिंदा है, ते वो अपने बच्चे किस हैसियत में दफना के आए, बावजूद ये कि उहदे उत्ते नजूल होया है कि हम मुर्दा से जिंदा निकालते हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चियां दी जिहड़ी सी ओ पई रहन दिंदे, उन्हां नू दफना के ना आंदे। क्यों? क्योंकि उन्हां दे उत्ते ते नजूल होया होया है। हुण तुहाडी समझ विच आ गया कि तस्दीक दा मतलब की है। तस्दीक दा मतलब है वा कि उन्हां ने तस्दीक कीती है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा असल मैसेज है की है हजरत ईसा दे मुतालिक। ते कुरान दी तफसीर नू तुसी किस लॉजिक उत्ते समझना है, ए तस्दीक आ गल। अगर तुसी तस्दीक इस तरह कोई एमडी भी समझण दी कोशिश करे कि उन्होंने कोई स्टैंप लगानी सी, हाँ भैया सच्चा नबी सी, उन्होंने तो ऑलरेडी
ਸਾਡੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਗਲਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਤਫਸੀਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕਤਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਤਲ ਨਾ ਮੇਰੇ जिन को हो गया। हजरत मूसा ने क्यों नहीं कहता कि यह कत्ल मेरे जिन को हो गया या मेरे फरिश्ते को हो गया, मैनू सजा ना दो, इनू सजा दो। क्योंकि जिन्नात दा ते फरिश्तियां दा ताल्लुक गैबनामा। हुण तुसी डॉक्टर नू पुछ के देखो कि डॉक्टर साहब तुसी गलफ क्यों पांदे जे जो ऑपरेशन करदे जे, वो तुहानू दसेगा जिन की हुंदे आ। वो अगर गलफ ना पावे ना, भावें ओहदा ऑपरेशन कामयाब भी होए फेल हो जाएगा जरासीम दी वजह ना। ऐसे वास्ते जड़ा टैंपरेचर होंदा है ना ऑपरेशन थिएटर दा बड़ा ठंडा रखा होंदा है उन्होंने। डॉक्टर ठंड विच नहीं बहना चाहता ताकि उस टैंपरेचर दे अंदर जरासीम पैदा नहीं होंदे, पैदा होंदे आ लेकिन घट पैदा होंदे आ। हर ऑपरेशन थिएटर तकरीबन फ्रीजिंग पॉइंट होंदा, ओदी एक वजह वा। उन्हें हुण तुसी जदों कोविड आया मास्क पाए, क्यों पाए? तुसी जिन्नात तो बचदे पे सीगे, जरासीम तो बचदे पे सी। हुण मैनू यह दसो कि कुरान ए जरासीम नू किस तरह इग्नोर कर सकता है? कुरान नू जिन्नात दसने ही दसने सीगे क्योंकि इन्हां दा वजूद मौजूद सीगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कि इस्तंजा हड्डी ना करना, कितनी वड्डी गल दसती। ते ए जड़ा ना तस्दीक, ते कुछ लोग ए समझते हैं कि तस्दीक जड़ा है वो बहुत ही खतरनाक लफ्ज आ कि कादियान ते पैदा होने वाला बंदा किस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तस्दीक करेगा। ते उन्हां नूं असल गल समझ नहीं आती कि अगर तुसी तालीम मानवी तालीम जड़े मानवी हिफाजत आ ओही ना कीती ते फिर ते कम रह गया। हुण हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मां के कदमों तले जन्नत है। हुण असी सारे कुरान नूं छड्ड के ते इहदी तबलीग क्यों नहीं शुरू कर देने? अगर असी इहदी तबलीग कर दांगे वो जापान ते सारे दा सारा जनती है, वो ते सारे दा सारा अमीन ते सदीक आ। ते अमीन ते सदीक होने दी वजह ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं नबी नहीं मनिया गया। लोग यह गल भुल जांदे आ, इहदे ते बड़ा जोर देंदे आ। अमीन ते सदीक, सारा जापान अमीन ते सदीक आ, नबी मान लो उन्हां नूं। उन्होंने ते प्रूफ करके देता कि वो अमीन ते सदीक ने हैगे आ कि नहीं हैगे। करोड़ों रुपया पिया होया उन्हां दे जेलां दे थाने दे अंदर, कोई क्लेम नहीं करता। बस दे विच कोई बटुआ भुल जाए उसरे दा उसरा दे दिंदे आ। और अमीन ते सदीक की हुंदा? ए जरूरी आ कि जदों साइंसदान अपने आप नूं साइंसदान उदों मन्निया जाएगा जदों ओदे को कोई थ्योरी होएगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद दी थ्योरी दे नाल आए ने। हुण लोकी सानू फौरन ए कहंदे आ तुसीं जंबा साहब नूं क्यों नहीं मान लैंदे? ओ पागलो, जंबा साहब नूं मान लेने आ, जंबा साहब दी कोई थ्योरी ते दसो। उन्हां दी थ्योरी की आ? जमात अहमदिया दी खिलाफत झूठी आ, हैगी आ कि नहीं? जाहिलाना मैं बिल्कुल इस तरह की गल आ। मैं उठ के कह दा कि फलाने टीचर ने मैनू चपेड़ मारी सी, इस वास्ते ए स्कूल ही मैं तबाह कर देना। मैं स्कूल ते कॉलेज उत्ते नहीं थुक सकना, क्यों? क्योंकि मैनू एक टीचर ने चपेड़ मारी है। बिल्कुल इस तरह की गल आ। जंबा साहब की थ्योरी की है? जमात अहमदिया की खिलाफत झूठी है। शिया वाला हिसाब, वो हजरत अली ते हजरत उमर ते हजरत फातिमा नूं वो तबराई करी जांदे आ। वो कहंदे आ साडा रिलीजन। दसो, लानत भेजना इहदे इलावा करना ही कुछ ना, पिटना ते ए करना, इन्हां दे इलावा उन्हां दा रिलीजन ही कोई नहीं। तो इन्हू भी नेकियां समझदे पे। ते साइंसदान उदों ही साइंसदान बनेगा जदों ओहदे को कोई थ्योरी होएगी। अगर तुसी, मैं तुहानू एक मिसाल देना है, कुरान दी मिसाल देना है, इस तो वड्डी मिसाल हो नहीं सकती। कुरान दे विचों तुसी तौहीद नूं कढ दो, कुरान कुछ भी नहीं है। कुरान कुछ भी नहीं रहिंदा। कुरान दे विचों अगर तुसी तौहीद दा मजमून कढ दो, अल्लाह नूं विचों कढ दो, कुरान कुछ भी नहीं रहिंदा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते जरा गौर करो, वही की हो रही है कि हमने इंसान को गले सड़े कीचड़ की खनकती हुई ठिकरियों से पैदा किया। हुण तुसी मैनूं यह दसो, साहबा नूं बुरा मनाना चाहिदा सीगा कि तुसी साडे मां प्यो नूं किचड़ के इस वही दे अंदर?
ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਟਮ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ ਐਟਮ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਥਿਉਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਥਿਉਰੀ ਇੱਕ ਫਲਾਸਫਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਐਟਮ ਦੀ ਥਿਉਰੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲੀਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਇੰਸ ਆ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਫਲਸਫੇ ਪੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਟਾਈਮਸ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਫਲਸਫਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ ਜਲਾਈਆਂ, ਫਲਸਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ? ਇਸਲਾਮੀ ਅਸੂਲ ਕੀ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਗੈਬ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਗੈਬ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੈਬ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੇਬ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਸੀ? ਨਬੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਕੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਫਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੁਸੱਵਿਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੁਸੱਵਿਰ ਆ? ਤੇ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਾਤ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਬ ਦੀ ਸਿਫਾਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਬ ਦੀ ਸਿਫਾਤ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਰਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਾਇਬ ਆ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਵਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ। ਜन्नत दोज़ख जिन्ना भी आने वाला तस्वुर है सब फलासफी है। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜन्नत तुम्हारे माँ के कदमों तले है? ਉਸ ਜन्नत ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤਲੇ ਕਿਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। जी नदीम ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ਵਾਹਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੇ? नहीं कोई बनाते नहीं रहा, वो जरा हेल्प कर रहे हैं बेगम। अच्छा अच्छा।